अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इसकी क्या शराइत हैं, ये कब वैलिड होता है, कब इनवैलिड होता है, इस पर एंट्री लेने का क्राइटेरिया क्या है, इसमें अगर हमने एंट्री लेनी है तो हम स्टॉप लॉस किस जगह पर रखेंगे, और इसके अलावा कुछ बायस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, देखें सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक का मतलब समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक है क्या? ऑर्डर ब्लॉक जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर कहते हैं कि मार्केट में आप कोई ऑर्डर लगा रहे हैं, ठीक है, बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ब्लॉक का क्या मतलब होता है? कोई बॉक्स कह लें, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से मुराद एक ऐसा बॉक्स जहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये ऑर्डर्स किन के होते हैं? ये ऑर्डर्स होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, ये ऑर्डर्स होते हैं मार्केट मेकर्स के, ठीक है, जिनके जरिए हम मार्केट में भी उनको पहचान सकते हैं कि इस जगह से इंस्टीट्यूशन, मार्केट मेकर्स मार्केट में इंटर हुए हैं, और दूसरी बात हम उनके थ्रू मार्केट में अपनी एंट्री भी ले सकते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक सिंपली एक ऐसी कैंडल होती है जहां पर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बाय या सेल करते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने समझना है, और इस वीडियो में हम सिर्फ बुलिश सिनेरियो के बारे में शराइत की बात करेंगे। बेरिश की मैं आपको ज़रा दिखा भी दूंगा एग्जांपल्स वगैरह, ठीक है, बुलिश और बेरिश देख लेंगे। बाकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक पे प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, ये एसएमसी वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, कि जो भी फेयर वैल्यू गैप से पिछली कैंडल होती है वो उसे ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं, तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब मेन ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए आपको एक सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। देखें, एक बात आपने वाइकॉफ में भी सीखी है और इसके अलावा भी आप लोगों को मैंने बताई है कि जब भी इंस्टीट्यूशन या आप स्मार्ट मनी की बात करें, जो स्मार्ट मनी होती है ना, वो हमेशा बाय किस कैंडल में करती है? स्मार्ट मनी बाय करती है सेल की कैंडल्स में, ठीक है। स्मार्ट मनी किस कैंडल में बाय करेगी? सेल की कैंडल्स में, स्मार्ट मनी बाय सेल कैंडल। और अगर स्मार्ट मनी ने कुछ सेल करना हो तो वो कौन सी कैंडल में करेगी? वो करेगी बाय की कैंडल में। ये एक सिंपल सा असूल है, ठीक है। इसके पीछे साइकी क्या है? साइकी यही है कि स्मार्ट मनी को चाहिए होती है अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत, ठीक है। और जिस जगह पर एक रिटेल ट्रेडर या दूसरे लोग सेलिंग कर रहे होते हैं, स्मार्ट मनी वहां से क्या कर रही होती है? बाय कर रही होती है, और वो वहां लिक्विडिटी जनरेट करती है। तो ऐसे तो स्मार्ट मनी हमेशा जब भी बाय करेगी सेल की कैंडल में बाय करेगी, और जब भी सेल करेगी बाय की कैंडल में करेगी, ठीक है। और यही बात ऑर्डर ब्लॉक पे साजिक आती है कि ऑर्डर ब्लॉक हमेशा ऑपोजिट कलर कैंडल होती है। अगर आप बुलिश सिनेरियो में देख रहे हैं या बेरिश सिनेरियो में देख रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा ऑपोजिट कलर कैंडल होगी। अब यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक की सिंपल सी कुछ चीजें लिख देता हूँ, आपने उनको देखना है। सबसे पहले आपने देखना है कोई रिसेंट आपके पास ना कोई स्पॉट एरिया हो, ठीक है। आईसीटी से स्पॉट एरिया कह रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि रिसेंट आपके पास कोई लिक्विडिटी पड़ी है ना, कोई लिक्विडिटी हो कि मार्केट उस लिक्विडिटी के पास है, ये आपके पास है पहली शर्त, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही मार्केट उस लिक्विडिटी को ले लेगी, लिक्विडिटी लेने के बाद जब मार्केट वहां से अपसाइड मोमेंटम देगी, ठीक है, एक स्पॉट लेवल था या एक स्विंग पॉइंट था जिसे हम स्पॉट कहते हैं, ठीक है। मार्केट आती है और उसको उसके अंदर स्टॉप लॉस लोगों के लेते हैं, और जब अप साइड जाती है तो वहां पे जो डाउन क्लोज कैंडल बनती है ना, वो जो डाउन क्लोज कैंडल होगी वो होगी आपकी ऑर्डर ब्लॉक। और वो ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होगा? जब उस डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर मार्केट एक बाय की कैंडल जो है, बाय कैंडल क्या कर दे? बॉडी क्लोज कर दे, अपनी बाय कैंडल अपनी बॉडी क्लोज कर दे उस डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर, तो आपका वो ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाएगा? वो वैलिड हो जाएगा। इसकी जरा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, फिर चार्ट पे भी जाके हम समझेंगे। लाइक ये देख लें कि आपके पास मार्केट यहाँ से सेल में आ रही थी, यहाँ हम इसकी सेल की एग्जांपल लेते हैं। ये देखें, ये मार्केट क्या कर रही है? मार्केट ना इस तरह सेल में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप मान लें कि आपके पास एक स्पॉट का लेवल था, या यहाँ आपके पास एक लिक्विडिटी पड़ी थी, और मार्केट ने क्या लिया? इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, लिक्विडिटी को ग्रैब किया, और ग्रैब करने के बाद ये जो नेक्स्ट बाय की कैंडल बनी है, यहाँ पे एक बनती है आपके पास बाय की कैंडल इस तरह। ये जी आपके पास बाय की कैंडल बन गई, एक मिनट, इस तरह। ये आपके पास कौन सी कैंडल बन गई? ये बन गई जी आपके पास बाय की कैंडल। जब ये लास्ट कैंडल जिसने स्पॉट लेवल पे किया है, स्पॉट लेवल के पास आके बनी है, उसके ऊपर एक बाय की कैंडल आकर अपनी बॉडी क्लोज कर देती है, उसकी बॉडी के ऊपर, ये जो उसका जोन है उसके ऊपर वो बाय की कैंडल आपके पास आकर अपनी बॉडी क्लोज कर देती है, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है।
ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाता है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास वैलिड हो जाता है। अब इसे आप एज अ ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, और बहुत से लोग तो इसमें एग्रेसिव एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली बाय कर लेते हैं और आगे चले जाते हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है कि एसिटी क्या कहता है कि हमने क्या एंट्री लेनी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, यहाँ से आपको ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एज ए वैलिडेट होगी कि यहाँ से हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आए। अब इसके बाद हमने एक और चीज़ देखनी है कि जब यहाँ पे हमारे पास ये कैंडल बनी है, जब उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो हमने एक चीज़ देखनी है, वो चीज़ है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्चुअल में आप देखें, अगर एक्चुअल में स्मार्ट मनी मार्केट में हैं तो उनके पास इतनी पावर है कि मार्केट को वो तेज़ी के साथ ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ देखना है कि क्या आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली है, यानी कि मार्केट इतनी तेज़ी से अपसाइड गई है जितनी ये सेल की कैंडल बनी। अगर यहाँ पे स्मार्ट मनी ने वाकयातन बाय किया था तो यहाँ से मार्केट को अपसाइड बहुत तेज़ मोमेंटम दिखाना चाहिए था, जिससे मार्केट क्या करती है, यहाँ आपके पास क्या बन जाता है, एक इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, ठीक है। ये आपको प्रूफ देता है, एसिटी कहता है ये आपके पास प्रूफ है कि वाकयातन यहाँ पे क्या है, स्मार्ट मनी यहाँ पर ऐड है, और इसी से आपको पता चलता है कि ठीक है, यहाँ स्मार्ट मनी हमारे पास ऐड है, और हमें पता चल गया कि ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वैलिड हो गया। और दूसरी एक और बात एसिटी कहता है कि अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को वैलिडेट देखना चाहते हैं ना, तो ये जितना आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, लाइक इस तरह ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक की जितनी कैंडल है ना, इसके ऊपर एक सही है, और कम से कम ये देखेंगे 2 टाइम मार्केट ना इसके अपसाइड गई हो, ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक माना जा सकता है, यानी कि इस कैंडल के साइज के इक्वल 2 टाइम मार्केट अपसाइड जाए। तो अब मार्केट में जैसी इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई, यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना, तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास ये जो कैंडल है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक की है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हम इस ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल को क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, सही है। यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल को जो भी इसके साथ विग होगी, अच्छा ये एक विग और बॉडी का बहुत मसला बनता है कि हमने ऑर्डर ब्लॉक की विग लेनी है या बॉडी लेनी है। तो यहाँ पे एसिटी कहता है कि आप विग भी ले सकते हैं, बॉडी भी ले सकते हैं, वो बॉडी को भी कह रहा है, उसने बॉडी लेके दिखाई है, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ लेंगे फिर आपने हर सिनेरियो में ज़रा उसी चीज़ को प्रेफरेंस करनी है, ठीक है। अब ये देख लेंगे आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होगी और आप यहाँ पे इस तरह ऐसे कर लेंगे, तो जब मार्केट इसमें डाउन साइड दोबारा आएगी, रिट्रेसमेंट लेगी, पुल बैक लेगी सेल की कैंडल बना के, ठीक है, इस तरह ये इसको सेल की कैंडल में बनाते हैं। जैसे मार्केट इसमें सेल की कैंडल बना के इसके अंदर आएगी, देन आप इसके ऊपर से एंट्री लेंगे। अब एंट्री कैसे लेंगे, वैसे आप इसमें अपना कर सकते हैं सेट वगैरह, लिमिट अलर्ट वगैरह, डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है, ना मेरी तरफ से ना आईसीटी की तरफ से, क्योंकि आपको चाहिए कि ज़रा वेट करें, यहाँ पे आप अलर्ट वगैरह लगा लें, ठीक है, लिमिट्स ना लगाएं। जब मार्केट इस जगह पर आए तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाके, जैसे हम वॉल्यूम की कंफर्मेशन यूज़ करते हैं, या आप कोई भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पर एक कंफर्मेशन यूज़ करें, और उसके बेस पर आपका एक तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, ठीक है, जब आप कंफर्मेशन देखेंगे, और आपकी एंट्री भी बन जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गई, और मार्केट ने जब इस कैंडल के अंदर टैप किया तो आपको पता चल गया ये आपका है ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ से आप अपनी सिंपली जो एंट्री क्राइटेरिया करेंगे, तो अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है। सबसे पहले बात, हमने पिछली वीडियो में बात की थी इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। जब यहाँ से आप एंट्री लेंगे, ठीक है, जब यहाँ से आप एंट्री लेंगे तो आपकी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये इसको एज ए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लिया जाता है, बिल्कुल ऐसा है ना। तो हम इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के ऊपर से ऐसे एंट्री लेंगे, 1 मिनट रुके, ये गलत लग गया, ये वाला, ठीक है। यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे इस जगह से, और जब यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ से आप एंट्री लेंगे इस तरह, जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो डाउन साइड पे, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ये इस ऑर्डर ब्लॉक की ये डाउन साइड जो स्विंग पॉइंट होगा उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये आपकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। और जब हम IRL लेते हैं तो हम क्या टारगेट करते हैं, एक्सटर्नल। यहाँ पे जो आपके पास बाय स्टॉप्स पड़े हैं या जो बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है ना, ये वाली लिक्विडिटी, जिसे हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं, इस तरह हम इसे टारगेट करेंगे, ठीक है। जो रिसेंट आपके पास पड़ी होगी, अपने हवाले से आप कंफर्मेशन वगैरह देख के इस तरह आप इसमें से ट्रेड लेंगे। अब ये सिंपल सी आपके पास आ गई ऑर्डर ब्लॉक की बातें। अब एक और बात जो कि ऑर्डर ब्लॉक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो ऑर्डर ब्लॉक होती है ना, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल, उसका जो 50% एरिया होता है ना, उसे हम कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये आपने डिस्काउंट एंड प्रीमियम में पढ़ा हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक, इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक में भी आप जब फिब वगैरह लगाएंगे, जैसे कि यहाँ हमने ये वाला मार्क किया है, वैसे आप फिब भी लगा के देख लें, इसमें इतना कोई नहीं। यहाँ आप जैसे आप फिब वगैरह लगाएंगे ना, तो ये जो इसका 50% एरिया है ना, ये वाला, इसको डिस्काउंट एंड प्रीमियम वाला लगाते हैं, ये प्रीमियम डिस्काउंट, ये जो 50% एरिया ये आपके पास कहलाएगा मीन थ्रेशोल्ड। और आईसीटी ये कहता है कि आपके पास जो एक सही ऑर्डर ब्लॉक है ना, उसके 50% एरिया के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, मोस्टली वो उसके 50% एरिया के नीचे विग लग सकती है, लेकिन क्या होगी, बॉडी क्लोज नहीं होगी।
ठीक है, यहाँ तक आप देख लें। उसके नीचे वो कहता है बॉडी वगैरह आपकी क्लोज नहीं होगी। हम बाज ऑर्डर ब्लॉक में हो भी जाती है, लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा फिर उसके मामले में वीक वगैरह लग जाएगी, ठीक है, लेकिन 50% एरिया के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी और इसके बेस पर हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहेगा। फिर हम यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपके पास ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी है, ठीक है, जिसके जरिए आपने ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेनी है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आपने याद रखनी है कि एंट्री लेने से पहले आपका रिस्क टू रिवार्ड डिटरमाइन होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपने कितना रिवार्ड लेना है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। आपके पास जब आप चार्ट के सामने बैठते हैं ना, चार्ट के सामने बैठने से पहले आपको अपने रूल्स बिल्कुल पता होने चाहिए कि ये सेटअप बनेगा तो मैंने एंट्री लेनी है। अगर ये नहीं बनता, बेशक इसमें से एक सेटअप की भी कमी है या एक रूल की भी कमी है, तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। सिंपल, अपनी एंट्री को जितना हो सकता है आपने क्लियर बनाना है। आपने ये देखना है कि अगर ये हो रहा है तो मैं जाऊंगा, अगर ये नहीं होता, अगर एक चीज़ भी नहीं होती तो मैं मार्केट में नहीं कूदूंगा, मैं मार्केट में एंट्री नहीं लूंगा। मैं एंट्री तभी लूंगा जब मेरे सारे रूल्स पूरे होंगे, तब मैं मार्केट में एंट्री लूंगा। हो सकता है कि एक दो मरतबा आप ऐसा कर लें, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप मार्केट में ज़रा सी ट्वीक करते हैं, ज़रा सी तब्दीली करते हैं, ठीक है, अपने एंट्री क्राइटेरिया में या कुछ भी ऐसा करते हुए, तो ये आने वाले वक्त में डोमिनो इफेक्ट के ज़रा ये कंपाउंडिंग होकर आपकी ट्रेडिंग करियर को तबाह करने की ताकत रखता है, ठीक है। तो कभी भी अपने ट्रेडिंग के रूल्स से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो रूल्स आप लिख दें, कह दें, उन पर आपने पक्के रहना होता है, कभी भी उनसे हटना नहीं होता। रूल्स रूल्स होते हैं, रूल्स का मतलब ये होता है कि उन्हें फुलफिल किया जाए। और जो इंसान फिर अपनी जुबान का पक्का नहीं है तो आई थिंक मार्केट में फिर उसका भी काम नहीं है, मार्केट खुद ही उसे कर देगी बर्बाद, ठीक है। ये बात याद रखें, आपको अपनी जुबान का पक्का होना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, अपने अल्फाज की मान रखना पड़ेगा, ये बात याद रखें। अब यहाँ पे हम आते हैं गोल्ड के चार्ट में और मैं आपको ज़रा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लें, हम सिंपल एक देखते हैं, ऐसा कोई भी जोन हो जो हमारे पास ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ऐसा कुछ हिसाब हो। तो अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे मार्केट एक डाउन साइड आई है, ठीक है, ये आप देखेंगे तो मार्केट ने ये आपके पास स्विंग पॉइंट था जो एज अ सपोर्ट भी हो सकता था या इसे हम एज अ सिंपल कहें। तो यहाँ मार्केट ने क्या किया है, यहाँ मार्केट ने हमारे पास एक लिक्विडिटी को लिया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ क्या किया, यहाँ हमारे पास मार्केट ने एक लिक्विडिटी को लिया, लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है, इसके अंदर ट्रेल किया, ट्रेल करने के बाद मार्केट अपसाइड गई। अब ये देखेंगे जब मार्केट यहाँ से तेजी के साथ अपसाइड गई है, तो ये इस कैंडल तक मार्केट गई और अपसाइड जाने के बाद जब इस कैंडल के अपसाइड इस जगह पे ये बॉडी क्लोज हुई है, तो आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, ये वैलिड हो गया कि ठीक है जी आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसमें जब विक ज्यादा आ जाए तो फिर हम ज्यादा अहमियत ना फिर डाउन साइड इस तरह विक को या इस तरह ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एज अ इंजेक्शन के तौर पर हमारे पास काम करता है। तो अब ये देखेंगे मार्केट इसमें अपसाइड गई, इसमें आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट देखने को भी मिल जाती है, ठीक है, कि मार्केट ने आराम से यहाँ पे हमें एक डिस्प्लेसमेंट दिखाई है। और इसमें मार्केट चलें, इसमें मार्केट ने यहाँ से टैप नहीं किया, यहीं इसी जगह से ऊपर गई, इसको हम रखते हैं अभी इस जगह पर। अब यहाँ देखेंगे तो डाउन साइड फिर मार्केट आई है और मार्केट ने एक लिक्विडिटी के अंदर टैप किया। ये देखें, ये क्या होती है, ये एक स्विंग पॉइंट पड़ा है हमारे पास, ये वाला एक स्विंग पॉइंट है, ये वाला, इसको जरा अगर आप गौर से देखें ये वाला, और इसको मार्केट ने लिया, ऐसे ही है ना, तो इसको मार्केट ने लिया तो हमारे पास ये शर्त पूरी हुई कि मार्केट ने यहाँ क्या लिया है, मार्केट ने हमारे पास यहाँ से एक लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब जैसे ही मार्केट ने हमारे पास यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप की है, हम ये देखेंगे कि ये जो ये कैंडल है ना हमारे पास लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, ठीक है, इसके ऊपर जब मार्केट अपनी बॉडी क्लोज करेंगे ना इस जगह, तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। जैसे ही मार्केट ने बॉडी क्लोज की तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, ये इस तरह मार्केट में हम इससे एंट्री ले सकते हैं। ये देखें मार्केट अपसाइड की और डाउन साइड जब इसके ऊपर ट्रेल किया, ये देखें, ये जो इसकी विक स्मैथ, अगर इसका हम यहाँ से ये जो ये विक शुरू हो रही है देखें, तो एक मिनट इसको जरा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मार्केट किस तरह कितनी एफिशिएंट है। ये देख रहे हैं, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, मार्केट ने इस जगह से इसे ऐसे किया, ठीक है, अपसाइड की, और जब मार्केट डाउन साइड की रिट्रेसमेंट पर आई तो इस तरह इससे हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये तो वैसे एक आइडियल सिनेरियो नहीं है ऑर्डर ब्लॉक का, लेकिन हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ये कैंडल इस तरह। अब यहाँ पे हमारे पास जरूर आगे जाके जब मार्केट इसमें आई होगी तो यहाँ ये देख लें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ देख रहे हैं आप, ये मार्केट ने कितनी एफिशिएंसी दिखाई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक की शराइत पूरी नहीं हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम ऑर्डर ब्लॉक के 2 टाइम्स मार्केट अपसाइड जाए और हमारे पास एक चीज़ का पूरा होना जरूरी है कि हमारे पास एक क्लू हो कि क्या स्मार्ट मनी क्या वाकईतन यहाँ बैठी थी, और वो क्लू कहाँ से पूरा हुआ, इस जाके इस एफिशिएंसी से, इन एफिशिएंसी से पता चला कि मार्केट में मार्केट मेकर्स हैं
जिसकी वजह से मार्केट में ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है और ये कैंडल हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और जब ये देखेंगे मार्केट जब इसके अंदर ऐसे ट्रेल किया है, ठीक है, ट्रेल करने के बाद मार्केट ने इसके अंदर किया तो इसने मार्केट ने देखें कैसा रिएक्शन दिया है, मार्केट कैसे अपसाइड गई है, ठीक है। तो ये इस तरह आपका ये हो गया जी सिंपल एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये इस तरह आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब इसी तरह फिर हम आते हैं जी अपसाइड पर, और अपसाइड पर हम देखते हैं, और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन पड़ा था, ये वाला जोन, ठीक है, जिससे मार्केट ने, या एक लिक्विडिटी कह लेना, रेजिस्टेंस ना कहें, ठीक है। यहाँ मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी ली। अब लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जैसे ही अपसाइड गई, ये देखें अपसाइड गई, फिर डाउन साइड आई। अब जैसे मार्केट डाउन साइड आई तो आप यहाँ देखेंगे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, जिससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में मार्केट मेकर्स ऐड है और हमारे पास जो ऑपोजिट डाउन क्लोज कैंडल होगी वो ये वाली होगी। इस कैंडल की क्योंकि विक बड़ी है, ठीक है, जब एक कैंडल हो ना और उसकी ज्यादा विक हो, ये रिजेक्शन ब्लॉक के क्राइटेरिया में आता है। इसे बाकी हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम इसको ऐसे लेंगे तो आप यहाँ देखें कि इस वीक से मार्केट आई है और यहाँ से ये देखें कि जस्ट 50% के करीब टच किया है और मार्केट ऐसे डाउन, ये इस तरह आपका ये काम करेगा। इसके बाद आप देख लें यहाँ पे भी मार्केट ने कह लेंगे एक इस लिक्विडिटी को लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट डाउन साइड की है, डाउन साइड जाने के बाद हमारे पास ये कैंडल बनी है, ठीक है, जिसमें मार्केट ने क्या दिखाया, स्मार्ट मनी की मूवमेंट दिखाई है कि यहाँ हकीकतन स्मार्ट मनी है। तो अगर आप ये वाली कैंडल को मार्क करते हैं, ये वाली कैंडल जो कि अप क्लोज कैंडल है, हमेशा अप क्लोज कैंडल में स्मार्ट मनी क्या करती है, सेल करती है, तो ये हमारे पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक आएगा। ये देखें कि मार्केट आई, इसके अंदर टैप किया और देन डाउन साइड, इस तरह ही आपको ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। फिर यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर मार्केट आई, एक आपके पास एक स्पोर्ट जोन था पीछे या जो भी कह लें, मार्केट ने इसके पास ये लिक्विडिटी ली, ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने इसमें टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दी। अब ये देखें जो लास्ट हमारे पास डाउन क्लोज कैंडल थी वो ये वाली थी, ठीक है, जिसके बाद हमें मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला। हमेशा लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि हमने कौन सी कैंडल को एज ऑर्डर बुक लेना है, तो वो कैंडल, वो ऑपोजिट कलर कैंडल जिसके बाद आपको मार्केट में मोमेंटम देखने को मिले वही आपकी ऑर्डर ब्लॉक होगी, क्योंकि वही हमें बता रही होगी कि हकीकतन मार्केट में क्या हुआ है कि यहाँ से स्मार्ट मनी ने बाय किया है, तो हमें वो एक इनएफिशिएंसी देखने को मिली है। यहाँ हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है, जिससे हमें मजीद कंफर्म हो गया। अब ये देखेंगे हमारे पास ये इस तरह एक कैंडल बन गई। अगर हम इस कैंडल के ऊपर ये एरिया मार्क करते हैं, ये इस तरह, ठीक है, ये हमारे पास एक ये कैंडल जो ओबी की कैंडल बनती है, जिसको अगर हम मार्क करते हैं और हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं कि मार्केट इसके अंदर आगे जाके आई है या नहीं आई, तो हमें पता चल ही जाएगा, कुछ तो आइडिया हो ही जाएगा। ये देखें मार्केट इसके अंदर आई है, ये देख रहे हैं मार्केट आई, और अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने इसके 50% के नीचे बॉडी क्लोज नहीं की, सही है, देन मार्केट अपसाइड पे गई। इसीलिए मैं आपको, फिर उसके बाद क्या हुआ, देन डाउन साइड पे नीचे गिरी। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी ऑर्डर ब्लॉक से एग्रेसिव एंट्री लेने के बजाय आप वेट करें। आप ये देखेंगे मार्केट यहाँ क्या क्राइटेरिया बता रहा है, आप कुछ दिन के बाइस के हैं क्या है। अब देखें कितने दिनों बाद मार्केट इस जगह पर आई है, ये आपके सामने ये प्राइस एक्शन पड़ा है, ठीक है, ये वाला वो आपके पास ओबी था, सही है। लेकिन अगर आप ये देखें ना, ये ओबी एक हमारे पास, इसको भी अगर हम एज ए सपोर्ट कहते हैं, इस मार्केट ने इस सपोर्ट को लिया, इस सपोर्ट को लेने के बाद आप एक चीज नोट करें, वही चीज सपोर्ट को लेने के बाद मार्केट डाउन साइड आई, आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल ये पड़ी है, इसके ऊपर मार्केट अपसाइड जाते हुए ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप बना के गई, ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप बना है, यानी कि हमें ये बता रहा है कि मार्केट में क्या है जी, मार्केट में मार्केट मेकर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे अगर आप लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल को देखेंगे ना, वो ये वाली है, ये वाली, और अगर आप इसकी ये मार्क करें, ये देखें, और मार्केट ने क्या किया, इसके अंदर अपसाइड गई है, हमें ये दिखाया कि यहाँ पे हकीकतन मार्केट मेकर ज़ेड है, और इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया, और टैप करने के बाद ये देखें, देयर वी गो, दैट्स इट। ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक में आप सिंपल एक बात याद रखें कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक अगर आपने देखना है, आप देखें कोई लिक्विडिटी स्वीप हो और उसके बाद आपको कोई इनएफिशिएंसी देखने को मिले, यानी कि आपने एक क्लू लेना है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ऑर्डर ब्लॉक ऐसी कैंडल है जहां पे स्मार्ट मनी ने बाय किया है। अगर स्मार्ट मनी ने बाय किया है तो हमें फेयर वैल्यू गैप देखना जरूरी है कि फेयर वैल्यू गैप वहां हो, अगर नहीं है तो फिर नहीं ना, फिर तो वो बन ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देख लें कि हमारे पास यहाँ पे ये देख लें, ठीक है, ये भी इनएफिशिएंसी पड़ी है, तो ये इस वे में तो नहीं होगा ना कि आप इसी तरह कहने लग जाएंगे ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी। हमेशा ऑपोजिट कलर कैंडल आपके पास ऐसा ऑर्डर ब्लॉक लेगी। अब इसी तरह यहाँ पे हम कोई एग्जांपल देख सकते हैं, और ये देखें ना, एक डिस्काउंट का जोन भी बन रहा है, ठीक है, जहाँ से हमने सेल किया। अब यहाँ से मार्केट टॉप साइड गई है, और यहाँ पे आप देख लें तो मार्केट ने पिछली ये जो स्पॉट है आपकी, ठीक है, ये जितनी भी ये लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट ने सारी लिक्विडिटी उड़ाई है, या ये स्पॉट कह लें,
ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या की है, मार्केट अप साइड गई है, अप साइड जाने के बाद मार्केट ऐसे डाउन साइड आई है। अब यहाँ पर आप एक बात जरा नोट करें, या हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मार्केट डाउन साइड आई, डाउन साइड आते हुए यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है, ये वाली, ठीक है। इसके बाद मार्केट में ये देखिए हमें मोमेंटम देखने को मिला और मार्केट तेजी के साथ फॉल की है, ये वाली, सही है। और इस तरह ये वाली कैंडल भी एज अ ऑर्डर ब्लॉक आएगी। अब पता नहीं इस पर मार्केट आई है नहीं आई, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, इस कैंडल के ऊपर मार्केट नहीं आई। देन फिर आगे जाके जब आई है तो यहाँ से ये देखें हमें रिजेक्शन मिली है। ये देख रहे हैं वो कैंडल कितनी, उसने कितना काम किया कि जब मार्केट इतने दिनों के बाद भी उसके ऊपर आई है तो हमें उसने अच्छी खासी रिजेक्शन दी है। रिजेक्शन कितनी दी है, 22 से लेकर ये 4 तक, तकरीबन 200 के करीब पिप्स मार्केट ने हमें मोमेंटम दिया है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपको अपनी एंट्री क्राइटेरिया और ये तमाम चीज़ों का पता हो, ताकि आपको एंट्री लेते हुए मार्केट में आसानी हो और आपको पता हो कि आपकी जो एंट्री बेस है वो किस वजह पे, आप किस तरह एंट्री ले रहे हैं या क्या हिसाब है। इस तरह आपको मैं कोई और एग्जांपल दे देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे हमारे पास एक स्विंग पॉइंट पड़ा है, ये वाला। अब मार्केट ने इसी स्विंग को, इसी स्पॉट को यहाँ से इसको रेड किया है, देखें इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने उठ ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जब डाउन साइड आई है, डाउन साइड आते ही मार्केट ने यहाँ क्या क्रिएट किया है, यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी क्रिएट की है जिसे हम एज अ फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। और क्रिएट करने के बाद इसमें आप ये देखें कि मार्केट डाउन साइड आई और यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑपोजिट कलर कैंडल थी, जो कि लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल थी, वो कौन सी थी, वो ये देख लें, ये वाली, ठीक है, ये वाली बनती है। और मार्केट ने देखें इसके अंदर अगर इसको हम ऐसे ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे लेते हैं तो इसके 50 वीक ही लगाई है, ठीक है, वो रिटाइल ही किया है और इसके बाद मार्केट बॉडी क्लोज नहीं की, तो ये इसने भी अच्छा खासा ये देखें एज अ रिजेक्शन हमें शो की है। इसके बाद अगर हम और किसी ऑर्डर ब्लॉक की बात यहाँ कर लें, कोई और ऑर्डर ब्लॉक देख लें, तो यहाँ पे आप देख लें कोई और, सही, हाँ ये देख लें, यहाँ पे देखें मार्केट के पास एक ये रिसेंट सपोर्ट थी, ये वाली, ठीक है, जिसे मार्केट ने लिया, या आप इसे ये कह लें कि मार्केट ने एक रिसेंट लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है। रिसेंट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट अपसाइड की, क्या करते हुए, यहाँ से फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये फेयर वैल्यू गैप बना के मार्केट अपसाइड गई है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट मेकर्स वाकईतन ऐड हैं, वो बैठे हैं, सही है। तो ये वाली जो हमारे पास कैंडल होगी ना, ये वाली कैंडल, ये कैंडल हमारे पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक आएगी। और अगर हम इस कैंडल को आगे लेके जाते हैं और हम देखते हैं कि क्या इसने हमें वो काम दिया है, तो आप देखेंगे इसने बेशक मीन थ्रेशोल्ड के नीचे अपनी क्लोज की है, लेकिन आप इसने अच्छी खासी मोमेंटम दी है अपसाइड, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने के बाद जब पहली मरतबा इसने ये देखना यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे टैप करने के बाद 27 से लेकर कहाँ तक गई है, 40 तक, ठीक है। तकरीबन 150 130 40 पिप के करीब आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल गया है, जो कि इनफ है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी एंट्री क्राइटेरिया प्लान कर सकते हैं। और अगर आप देख लें तो देखें मार्केट में यहाँ पे मार्केट आई है, आपके पास जरा ये छोटी सी रेंज हुई है, ठीक है, ये एक स्विंग पॉइंट पड़े, मार्केट ने इसे स्विंग की लिक्विडिटी ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट देखें अपसाइड की, अपसाइड जाते हुए क्या बनाया, ये फेयर वैल्यू गैप बनाया। इस फेयर वैल्यू गैप से हमें पता चला कि यहाँ वाकईतन मार्केट मेकर्स ऐड है, ठीक है। मार्केट दो चीजों पे चलती है, एक इनएफिशिएंसी पे और दूसरा लिक्विडिटी पे, ठीक है। और इनएफिशिएंसी में सबसे ज्यादा है आपके पास फेयर वैल्यू गैप आ जाता है। अब इस कैंडल की अगर हम ऊपर वाली विग लें तो जब ये देखें इसकी ये ऊपर वाली विग ज्यादा रिजेक्शन शो करवा रही है, तो ये देखें कि यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट ने ऐसे टैप किया और देन देयर वी गो। ये इस तरह मार्केट में हम ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बायस के बारे में, जरा आईसीटी ने उसके बारे में भी हमें बताया है, तो हम उसको लेकर बात करते हैं कि उसमें हमने क्या हिसाब करना है। तो सबसे पहले आईसीटी जब बायस की बात करता है तो वो हमें दो सिनेरियो बताता है, ठीक है, एक बुलिश और दूसरा हमारे पास बेरिश। तो बुलिश सिनेरियो में आप आईसीटी बताता है कि अगर आपके जो लिक्विडिटी बेस्ड बायस है अगर वो बुलिश है तो आपने कौन सा जोन देखना है। पहले वो कहता है कि आप देखें आपका जो मंथली, जो यहाँ इसको आपका मंथली लेवल, आपका वीकली लेवल और आपका डेली लेवल, अगर आपकी ये वाले लेवल आपको आपके बायस बुलिश बता रहे हैं, यानी कि अगर आप लिक्विडिटी की बेस पर देखें, या आगे इंशाल्लाह हम कवर अप करेंगे बायस का भी टॉपिक, ठीक है, कि बायस और नैरेटिव्स के हैं, तो आपने क्या करना है, अगर ये आपका बुलिश है तो उसने बुलिश सिनेरियो में बताया, इसके ऑपोजिट आप बेरिश कर लेंगे, ठीक है, बेरिश भी बताया। तो इसमें आपने ये करना है कि आपके पास 4H में जाके आप वेट करेंगे कि मार्केट आपके पास किसी जोन में लाइक
डाउन साइड रिट्रेसमेंट करे, जो कि आपके पास एक डिस्काउंट जोन होगा, ठीक है। वहां से आप कोई भी चीज़ फेयर वैल्यू गैप या कोई भी चीज़ देखकर बाय करेंगे और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक लेकर जाएंगे। और इसके अलावा मेन चीज़ यही है जो आईसीटी ने बताया, फिर इसके साथ ही आईसीटी ने आगे एग्जांपल्स वगैरह दिए। तो मेन चीज़ इस लेक्चर में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक थे, ठीक है, जो हमने कवर अप कर लिए। बाकी जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम नेक्स्ट ब्लॉक को कवर करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस किया था और आने वाली वीडियोस में हम इन्हीं ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और इनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मिटिगेशन ब्लॉक को समझना है तो यहाँ पर हम चंद इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में। फिर देन हम इसे चार्ट पर लेके जाएंगे और चार्ट पर जाकर समझेंगे कि एक्चुअल में मिटिगेशन ब्लॉक किस तरह काम करता है। तो मिटिगेशन ब्लॉक को समझने में ये ज़रा वीडियो हम अलग अंदाज की होगी, जैसे कि आईसीटी ने समझाया, उसी वे में बात करेंगे। यहाँ पे आईसीटी कहता है कि मान लें कि आपके पास यहाँ पर हम यहाँ पे एक बेरिश एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बुलिश एग्जाम्पल का सहारा लिया था और बुलिश वे में मैंने आपको बताया था कि बुलिश सीन में कैसे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, और बेरिश की भी एग्जाम्पल्स दे दी, लेकिन इसमें हम स्पेशली है ना वो अपना बेरिश एग्जाम्पल पे गौर करेंगे। अब आईसीटी कहता है कि ये मान लें कि आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट है, या इसे आप अपनी रेजिस्टेंस कह लें अपनी जुबान में, ठीक है। ये आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है। अब इस रेफरेंस पॉइंट में आपके पास कोई भी ओल्ड हाई, कोई लिक्विडिटी, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई कुछ भी ERL वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है। अब ये आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पर मार्केट आ रही है, ये डाउन साइड भी हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई ओल्ड लो, कोई लिक्विडिटी, कोई ऑर्डर ब्लो, कुछ भी हो सकता है। अब आईसीटी कहता है कि आपके पास प्राइस आती है और प्राइस आने के बाद उस रेफरेंस पॉइंट पर ऐसे टकराती है, टकराने के बाद डाउन साइड आती है। अब जब डाउन साइड आती है ना यहाँ पर इस तरह, तो एक स्विंग क्रिएट करती है, ये वाला स्विंग बनाती है, और अप साइड जाती है, ये इस तरह एक स्विंग क्रिएट कर लेती है। अब आईसीटी कहता है कि इस प्राइस में, इस मूव में मार्केट ने क्या किया है, दो शॉर्ट टर्म स्विंग क्रिएट किए हैं, एक ये वाला, ठीक है, जहां पे मेरा कर्सर है, और दूसरा ये वाला। तो अब हमारे पास ये दो शॉर्ट टर्म स्विंग्स पॉइंट हैं जो मार्केट ने क्रिएट किए हैं। और मार्केट पे क्या करती है, क्योंकि मार्केट ऊपर से हायर टाइम फ्रेम के किसी रेफरेंस पॉइंट से टकरा के आ रही होगी, तो मार्केट ने जहरी बात है डाउन साइड जाएगी। जब मार्केट इस पॉइंट को ऐसे क्रॉस करेगी तो यहाँ पे हो जाएगा आपका MSS, ठीक है, जिसे हम कहेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका MSS हो जाएगा। अब MSS तो यहाँ आपका हो गया। अब आपने एक बात यहाँ पे जरा नोट करनी है, यहाँ पे आपका MSS हो गया। अब प्राइस यहाँ पे MSS करने के बाद इस तरह इस पॉइंट पर MSS किया और मार्केट डाउन साइड आ गई, तो अब हमने यहाँ से ट्रेड प्ले करनी है। तो हम ट्रेड किस तरह से प्ले करेंगे, किस बेस पर ट्रेड प्ले करेंगे? तो आईसीटी कहता है कि सिंपली आपके पास यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, जो ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, जहां से प्राइस अप साइड गई होगी, ये वाला पॉइंट जिसे मैंने मार्क किया है, यहाँ से जहां से प्राइस अप साइड गई होगी, यहाँ से एक्चुअल में जो मार्केट मेकर्स होंगे ना, जो इंस्टीट्यूशन होंगे, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने एक रिटेल ट्रेडर के लिए ट्रैप बिछाया होगा कि वो प्राइस को अप साइड यहाँ लेके गए। और रिटेल ट्रेडर क्या समझ रहा था, वो ये समझ रहा था कि प्राइस हकीकत में ऊपर जा रही है, और वो यहाँ से बाय में गया। लेकिन फिर ऊपर से क्या किया स्मार्ट मनी ने, यहाँ से जो बाय की कैंडल थी वो क्या कर रहे थे, उनमें सेल कर रहे थे, और वहाँ से प्राइस क्या कर दी, प्राइस नीचे गिर गई। अब प्राइस यहाँ से नीचे गिरी, यहाँ आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब आपने यहाँ से इस मूव को पकड़ना है, आप किस तरह पकड़ेंगे? तो ऐसे कहते हैं, ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा ना रिसेंट वाला, ये इसको हम आगे ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। ये जो आपके पास एक स्पोर्ट का एरिया बना होगा, ठीक है, ये स्पोर्ट टूटेगी और इस तरह से आपकी एक रेजिस्टेंस बन जाएगी, सिंपल इसी तरह का वे, ठीक है। फिर आईसीटी कहता है कि फिर प्राइस नीचे आएगी, और इसमें आईसीटी मेन एक बात समझाना चाह रहा है कि ये जो पॉइंट होगा ना, ये जिसको हमने ऐसे मार्क किया है, ये वो पॉइंट होगा जहाँ से स्मार्ट मनी ने एक्चुअल में बाय भी किया था। उन्होंने बाय किया तो यहाँ से प्राइस अप साइड गई थी ना, और जब उन्होंने यहाँ से बाय किया तो रिटेल ट्रेडर ट्रैप हुए अप जाती मोमेंटम को देख के, लेकिन ऊपर से उन्होंने फिर शॉर्ट कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑर्डर्स होते हैं उनको फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पर आती है। और इसी तरह फिर आईसीटी कहता है कि फिर आपकी अगर बिल फर्ज माने कि आपकी ये ट्रेड मिस हो जाती है, तो हर ये जो आपका ये स्पोर्ट का एरिया होगा, ये टूटेगा, ये जो एज अ मिटिगेशन ब्लॉक आएगा, मार्केट को हम इसको ऐसे इस वे में लेते रहेंगे, और इस तक जब तक मार्केट हमारे रिसेंट उस रेफरेंस पॉइंट तक पहुंच नहीं जाती, हम इस चीज़ को ट्रीट करेंगे एज हमारे पास इसी PDRA के तौर पर, और इसको हम एज अ ट्रेड के तौर पर यूज़ करेंगे। यानी कि ये सिंपल आपका वही SBR वाला टाइप, ठीक है। लेकिन इसमें ज़रा असूल है, क्योंकि मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक दो तरह की हैं। हम ब्रेकर ब्लॉक के बारे में आने वाली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इस तरह से आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट होता है कि आप, अगर मैं इसको अब अपनी सिंपल जुबान में समझाना चाहूँ, तो ऐसा पॉइंट जब मार्केट आप देखें हायर हाई बनाते हुए जा रही है ना इस तरह, तो ये वाला जो आपका टाइप, ये स्विंग पॉइंट होता है ना, ये वाला स्विंग पॉइंट,
ठीक है। इसके बाद मार्केट अगर पिछले स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी ना ले, यानी कि पिछले स्विंग पॉइंट को ना तोड़े और यहाँ से अपसाइड चले जाए, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक होता है। सिंपल। अगर वो इस तरह से इसको तोड़ देगा, वो आपका ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगा। लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक सिंपल इस तरह से, अगर मार्केट अप साइड जाती है ना, तो ये जो आपका एरिया ब्रेक होता है ना, ठीक है, इस जगह से, और जब इसको मार्केट ब्रेक एंड रिटेस्ट एरिया भी बहुत से लोग कहते हैं, ठीक है। बस इसको हमने दो चीज़ों में डिवाइड कर देना है, या तो ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक होगा या फिर मिटिगेशन ब्लॉक होगा। ब्रेकर ब्लॉक की क्या शर्त है वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिटिगेशन ब्लॉक में आपने सिंपल देखना है कि हमारे पास एक स्विंग पॉइंट बनता है, फिर मार्केट अप साइड जाएगी, रिसेंट एरिया को तोड़ेगी, और ये हमारे पास एज अ मिटिगेशन ब्लॉक लिया जाएगा। अब जरा हम चार्ट पर आते हैं, और चार्ट पर आने के बाद हम जरा इसको मार्क करते हैं। अगर हम यहाँ पे गौर करें ना, तो आप ये देखेंगे हमारे पास 4H में अगर हम आते हैं, और 4H में मैं आके यहाँ आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि 4H में, एक मिनट रुके, यहाँ चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो हाँ, ये हमारा जो चार्ट ओपन हो गया। तो आप इस इधर ही देख लें कि यहाँ हमारे पास 1H में ना एक ये पीडीआर पड़ा है, ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। अब हमने इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लिया, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे अगर हम 4H में देखेंगे ना, तो 4H में भी हमारे पास क्या पड़ा है, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये वाला। अब यहाँ पे हमारे पास 4H में फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। अब ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, एक लिक्विडिटी है, और आप देखें तो पीछे ये बीपीआर भी बनता है। अब यहाँ पर हम जाते हैं 15 मिनट में, और 15 मिनट में जाके प्राइस एक्शन को जरा स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या है। और आप लोगों ने जरा गौर करना है, ये देखें, सिंपल, प्राइस अपसाइड गई है यहाँ से, ठीक है, अपसाइड यहाँ से बाय आया ना इस कैंडल से, इस मोमेंटम में टकराने के बाद प्राइस आई है डाउन साइड, ठीक है। यहाँ जरा करने के बाद, ये घूमने के बाद मेन ये ऐसे डाउन साइड आई है इस जगह से, ठीक है। ये एक मिनट वैसे डेल करते हैं ताकि एक मिनट, ये रही, देखें प्राइस यहाँ से ऐसे अपसाइड गई, ठीक है, फिर ये मार्केट डाउन साइड आई, ये देख रहे हैं। फिर जब यहाँ से अपसाइड गई ना, तो आपने यहाँ एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर वो कैंडल जहाँ से एक्चुअली में हमारे पास बाय देखने को मिली थी। आप ये जानते हैं कि आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसके बाद हमें बाइंग देखने को मिलती है। ये हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर ली जानी थी ना, ठीक है, लेकिन मार्केट ने इसे ब्रेक किया, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि इसके इस स्विंग पॉइंट में टैप किया, ठीक है। अब इस तरह मार्केट डाउन साइड आ रही है। अब फिर आप देखें कि यहाँ से मार्केट ने इस पीडीआर में टकराने के बाद क्या किया, मार्केट डाउन साइड आई, डाउन साइड आने के बाद फिर अप साइड गई, और यहाँ पे जब अप साइड गई तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप गौर करें ना, तो यहाँ पर एक विग है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये 15 मिनट है, अगर हम इसके मिड टाइम फ्रेम में जाएंगे, या जो लोग समझते हैं, ये जो विग है ना, ये विग, ये क्या शो करती है, विग एक सेल की कैंडल में शो करती है, ये आपको पता होगी। और ये भी आपको मैं एक चीज़ मैंने अपनी वीडियोस में बताई है, जो कि एक बहुत बड़ा जेम है, कि अगर किसी फेयर वैल्यू गैप के पीछे इस तरह विग ऐसे आपस में हो, तो वो बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है, ये इस तरह। और मैं अपने जो कम्युनिटी में एनालिसिस भी शेयर करता हूँ ना अपने स्टूडेंट्स के साथ, उसमें मोस्टली मैं ये चीज़ें दिखाता हूँ, और ये देखते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है। देखें, बस मार्केट इससे टैप की और देन डाउन साइड, ठीक है, ये इस तरह फिर आपका ये एज अ मिटिगेशन ब्लॉक वर्क करता है। फिर आप ये देखें, यानी कि ये आपके एक ये वाली कैंडल, ये वाली, इसके मैंने सिर्फ विग ली है क्योंकि ये इटसेल्फ एक सेल की कैंडल है, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली है, और यहाँ से मार्केट अप साइड गई है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक प्रॉपर कैंडल बनेगी, क्योंकि हम इस कैंडल को अगर लें, अगर ये जो वाली कैंडल है, तो अगर आप इसमें देखेंगे ना, तो मार्केट यहाँ तक तो नहीं आई, लेकिन नीचे ये हमारे पास, अब देखें ना, मार्केट ने आपकी लाइंस पे नहीं चलना। आपने कोई असूल सीख लिया है तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ने उसी को पूरा करना है, आपको मार्केट को डिकोड करना सीखना पड़ेगा। मार्केट आपके असूलों पे नहीं चलती, आप जो मर्जी ड्रॉ करें अपने चार्ट पर, मार्केट मेकर्स को इनकी परवाह भी नहीं है, ठीक है। मार्केट ने वही करना है जो उन्होंने करना है। तो मार्केट एक आर्ट है, कोई साइंस नहीं है, ठीक है। ये रिचर्ड डिवाइकोफ बार बार अपने आर्टिकल्स में भी कहते थे, ठीक है, कि मार्केट क्या है, एक आर्ट है। आप इसको आर्ट की तरह समझेंगे, 2 × 2 = 4 वाली चीज़ नहीं है। इसको आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि देखें ना, मेन मकसद क्या है, मार्केट से पैसा निकालना। तो आप वो देखेंगे आपको कौन सी चीज़ निकाल कर दे रही है। अब यहाँ से फिर देखें, यहाँ से मार्केट डाउन साइड आई, जो डाउन साइड आने के बाद क्या हुआ, यहाँ से जब अगेन अप साइड गई, इसको जरा डेल करते हैं, ये ट्रेंड लाइन वाली होगी। यहाँ से देखें, जब यहाँ से डाउन साइड आई, डाउन साइड आने के बाद फिर अप साइड गई, और अप साइड से फिर यहाँ से डाउन साइड आई। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि ये हमारे पास जो रिसेंट एरिया था जहाँ से बाइंग हमें देखने को मिली थी, वो ये वाली कैंडल थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे मार्केट इसमें टकराई, और यहाँ से टकराने के बाद डाउन साइड इसने मोमेंटम दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर चलें जी, प्राइस बुलिश हो गई है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कोई ना कोई हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का यहाँ आप देखेंगे, तो हमारे पास यहाँ याद आया, ये देखें आपकी ये ओल्ड एक लो पड़ा है,
मार्केट ने इसे स्वीप किया है, और इसके अलावा काफ़ी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी थी, और वीकली ऑर्डर ब्लॉक भी है जहाँ से ये मार्केट उठी है। तो ये सिंपली आपके पास इस तरह से एक मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह वर्क करता है। तो ये छोटी सी वीडियो है, ठीक है। बाकी आप इसको जितना ज़्यादा चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे आपको इसकी उतनी ही ज़्यादा समझ आएगी। बाकी जी ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। ब्रेकर ब्लॉक आईसीटी में एक सबसे अहम पीडीआर है, और ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा आज के इस वीडियो में मैं आपको आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल के बारे में भी बताऊँगा। तो चलें जी, आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। देखिए, ब्रेकर ब्लॉक की ना एक सिंपल सी तारीफ आप लोग याद कर लें कि ब्रेकर ब्लॉक हम किसे कहेंगे। आपने सिंपल एक बात याद रखनी है कि अ फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड अ ब्रेकर ब्लॉक। ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो फेल हो जाए, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ब्रेकर ब्लॉक। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, इससे पिछली वीडियो में भी हमने मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में बात की है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो इससे रिसेंट जो वीडियो थी, छोटी सी वीडियो थी, इसमें हमने आईसीटी मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में बताया था कि आईसीटी मिटिगेशन ब्लॉक क्या है। अब मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन यही फर्क ब्रेकर ब्लॉक की एक्यूरेसी को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, और जबकि मिटिगेशन ब्लॉक की एक्यूरेसी को काफ़ी हद तक लो कर देता है। तो सिर्फ हमारा जो मेन फोकस होगा वो सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक पर होगा, और बहुत से लोग ब्रेकर ब्लॉक को गलत मार्क कर रहे होते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बात याद रखें कि ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो कि फेल हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ब्रेकर ब्लॉक। या आप इसे ऐसे कहते हैं कि एक जो ब्रेकर ब्लॉक होता है ना, वो एक फेल ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, जिसको मार्केट जब फेल कर देती है तो उसके बाद जब उसके ऊपर आती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उससे रिस्पेक्ट लेती है। सेम लाइक आप इसे इस तरह मान लें कि आपके पास एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस है जो कि आपने ड्रॉ की हुई है, और मार्केट जैसे ही आपकी सपोर्ट को तोड़ेगी, तोड़ने के बाद वो आपकी सपोर्ट क्या बन जाएगी, या जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस तोड़ेगी मार्केट, रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद क्या बन जाएगी, वो आपकी सपोर्ट बन जाएगी और मार्केट ऊपर जाएगी, जिसे आप एसबीआर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, आरबीएस। अब यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया वो आरबीएस है, यानी कि मार्केट ने आपकी रेजिस्टेंस तोड़ी और ये क्या बन गई, सपोर्ट बन गई। इसी तरह आपके पास एक सपोर्ट है कि आपने एक सपोर्ट ड्रॉ की हुई है, ये आपके पास एक सपोर्ट है, मार्केट आती है आपकी उस सपोर्ट को तोड़ देती है, ठीक है, और तोड़ने के बाद डिस्प्लेसमेंट के साथ जाती है तोड़ते हुए, और यहाँ पे मार्केट आएगी और इस तरह से ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एसबीआर बन जाएगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये सिंपल सी इसकी आप समझ लें कि इसकी एक तमहीद ले लें कि आपको, ताकि ब्रेकर ब्लॉक समझने में आसानी रहे कि ब्रेकर ब्लॉक होता है क्या। अब हम ज़रा ब्रेकर ब्लॉक को पढ़ते हैं। अब ब्रेकर ब्लॉक में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताने, आपने वो पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि मार्केट, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मार्केट किसी स्विंग की या किसी भी पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप करेगी। तो यहाँ हम प्रॉपरली स्विंग की बात करेंगे, ठीक है, जो कि मेन ब्रेकर ब्लॉक को पावरफुल बनाती है। तो मार्केट यहाँ पर किसी स्विंग की क्या करे, लिक्विडिटी स्वीप करे। और उसके बाद दूसरी बात, जैसे ही मार्केट स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप करे, देन ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट अप साइड मूवमेंट दे, और मूवमेंट देते हुए एक ऑर्डर ब्लॉक को क्या कर दे, ऑर्डर ब्लॉक को कर दे जी फेल, और उसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड वो हमारा वहाँ एमएसएस भी हो जाएगा, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो वही जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ होगा उसको हम एज अ ब्रेकर ब्लॉक लेंगे। इसकी एग्जांपल हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। यहाँ ये देखेंगे मार्केट में आपके पास यहाँ पे कोई नीचे ना कोई एरिया है, और वो ये एरिया ऐसे है कि आपके पास कोई भी इंस्टीट्यूशन रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। मार्केट आती है इस तरह, आने के बाद अप साइड जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म लो बनाया है, ये स्विंग पॉइंट आपके पास बनाया। अब मार्केट इसको तोड़ती है, इसकी लिक्विडिटी लेती है, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ अप साइड जाती है, और अप साइड जाने के बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ये इस लेग से लेकर इस लेग तक, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अंदर इसके सामने हमने कोई ऐसी बाय की कैंडल देखनी है जिसको हम एज अ बाद में ब्रेकर ब्लॉक यूज कर सके। क्यों? क्योंकि हमने पिछली ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में भी ये देखा था कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वो हमेशा ऑपोजिट कलर कैंडल में बनता है। तो मार्केट जब डाउन साइड आई तो यहाँ पर जो बाय की कैंडल होगी वो हमारे लिए एज अ ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड होगी, जिसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली। जब मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करेगी, ठीक है, इस तरह मार्केट इसको फेल करती है, इस पॉइंट को, इस एरिया को ऐसे फेल करेगी, और देन जब इस जगह पर आएगी तो ये वाला पॉइंट आपका एज अ ब्रेकर ब्लॉक यूज होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट है आपके एज अ ब्रेकर ब्लॉक यूज होगा, और यहाँ से आप ऐसे अपनी एंट्री प्लान करेंगे सिंपली इस तरह करके, ठीक है।
और अपना एसएल आप फिर मैनेज करेंगे या तो ब्रेकर ब्लॉक के नीचे या यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप हो तो इस तरह आप अपना एसएल मैनेज कर लेंगे। इसी तरह फिर मैं आपको सेल साइड की एग्जांपल दे देता हूँ। अब सेल साइड में आप यूँ मान लें कि आपके पास यहाँ पर एक ऐसे एक कोई इंस्टीट्यूशन रेफरेंस पॉइंट है या कुछ भी है, ठीक है। मार्केट आती है, आने के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म स्विंग बनाती है, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो हाई होता है उससे मार्केट लेने के बाद ऐसे रेफरेंस पॉइंट में टैप करती है और ऐसे जाके आपके इस एरिया को जब तोड़ती है ना, ये जिसने एज अ ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट होना था, तोड़ने के बाद ये वाला एरिया आपका क्या बनेगा, एज अ ब्रेकर ब्लॉक ट्रीट होगा और आप इससे ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया आपका इस तरह एज अ ब्रेकर ब्लॉक होगा। अब दो बातें, हम जाते हैं चार्ट पर, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, वो कौन सी चीज़ है जो हमारे ब्रेकर ब्लॉक जो होगा उसको मजीद एक्यूरेट कर देगी। अगर आपका जो ये ब्रेकर ब्लॉक है, ये इसके सामने कोई भी फेयर वैल्यू गैप लाइन कर जाता है, इफ अगर आपके ब्रेकर ब्लॉक के सामने कोई भी फेयर वैल्यू गैप लाइन कर जाता है तो वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग साइन होगा। ये आईसीटी में होता है यूनिकॉर्न मॉडल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिकॉर्न मॉडल। ये कोई डिटेल वीडियो नहीं हो रही इसमें, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूनिकॉर्न मॉडल में क्या होता है, यूनिकॉर्न मॉडल में सिंपल ये होता है कि आपके पास जो एक ब्रेकर ब्लॉक होता है ना, उसके सामने फेयर वैल्यू गैप भी लाइन कर रहा होता है। तो हम उस ब्रेकर ब्लॉक और उस फेयर वैल्यू गैप के सामने वाली जगह को लेते हैं और वो हमारे पास एक अच्छा सेटअप के तौर पे प्ले होता है। ये आईसीटी का मॉडल है, ठीक है, यूनिकॉर्न मॉडल, और इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। अगर आप इसको बैक टेस्ट जाकर करें तो देखें, तो पहली चीज तो ये होगी कि आपका जो ब्रेकर ब्लॉक है अगर उसके सामने फेयर वैल्यू गैप है तो वो आपको एज एक मॉडल के तौर पे भी ट्रीट होगा, उसे हम यूनिकॉर्न मॉडल कहते हैं। दूसरी बात, आपके एक वैसे अगर सिंपल ब्रेकर ब्लॉक की हम बात करें तो एक ब्रेकर ब्लॉक कैसे हम स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। देखिए, एक ब्रेकर ब्लॉक है, आप उसे इस वे में स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं कि उसने कितने स्विंग्स पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप की है। यानी कि आप ये मान लें कि यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट था, हो सकता है कि मार्केट ने ऐसे किया हो कि डाउन साइड यहाँ पे जब गई है इस तरह, ये यहाँ से, और यहाँ पे और स्विंग पॉइंट हो जिनको मार्केट ने ऐसे स्वीप किया हो। स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर मान सकते हैं इस तरह मानने की, मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर दूं, लाइक यहाँ से, ये देखें। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, अब यहाँ पर हमारे पास दो स्विंग पॉइंट हो गए, एक ये वाला स्विंग पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला, और इसके अलावा एक हो गया जी हमारा ये वाला। अब ये जो दो स्विंग पॉइंट है ना, ये हमारे पास मार्केट ने स्वीप की है, तो जितनी लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करेगी ना, वो वाला जो आपका ब्रेकर ब्लॉक होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और इसमें अगर आपके पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी आ जाता है, यानी कि मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में भी टैप किया है, जो ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप पड़ा था इस जगह पे, स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप किया है और उसके बाद क्या किया, मार्केट ने डाउन साइड गिरी है, तो ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक बनता है ना, इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। बाद सूरतों में ये 100% तक जा सकता है अगर आपको मार्केट ने बहुत ज्यादा 3 to 4 स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप की हो और फेयर वैल्यू गैप वगैरह टैप किया हो, तो इस तरह ये आपकी ब्रेकर ब्लॉक की जो एक्यूरेसी बढ़ सकती है। सिर्फ आपने ये देखना है कि इसने कितने स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, और दूसरा ये कि आपके ब्रेकर ब्लॉक के सामने अगर एफवीजी अवेलेबल है तो वो जो जोन होगा ना, जो ओवरलैपिंग जोन होगा जहां दोनों ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप आपस में अलाइन कर रहे होंगे, वो जोन बेस्ट जोन होगा और वहीं से आप अच्छी ट्रेड देख सकते हैं। अब जरा मैं चार्ट पर जाता हूँ, यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप यहाँ पे एक बात देखें कि हमने ब्रेकर ब्लॉक को मार करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आप देखेंगे मार्केट जैसे अपसाइड यहाँ जा रही थी, ये छोटी छोटी मूवमेंट के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक छोटी सी आप देखें चीज, मार्केट ने स्विंग पॉइंट की ना लिक्विडिटी ली है, ये देखें यहाँ पे इस स्विंग पॉइंट की क्या ली है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद डाउन साइड आई है। अब ये वाले जो डाउन साइड आने के बाद ये वाले जो आपके पास कैंडल थे ना, ये वाली कैंडल, ये वाली, इस कैंडल ने ट्रीट होना था एज अ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और मार्केट ने इसे ऐसे रिस्पेक्ट भी दी जो भी था, लेकिन इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसे कर दिया फेल। अब जैसे ही मार्केट इसे फेल करके गई तो ये कैंडल आपकी क्या बन गई, ये वाली कैंडल आपकी बन जाएगी एज अ ब्रेकर ब्लॉक। इसमें जब मार्केट यहाँ पे अगेन आएगी, ठीक है, इस तरह आप देखें इसके 50% एरिया को मार्केट ने कितनी रिस्पेक्ट दी है। आप यहीं से सेल के ट्रेड प्लान करेंगे इस तरह से अपने ब्रेकर ब्लॉक से, एक मिनट भाई ऑपोजिट लग गया, सेल की ट्रेड प्लान करनी है तो यहाँ से आप सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। आपका जो एसएल होगा वो अपनी ब्रेकर ब्लॉक की कैंडल के ऊपर या यहाँ जैसे एफवीजी लाइन कर रहा है तो इसके ऊपर रख के और आप सिंपल अपना 1:2 या 1:3 जो भी टारगेट करते हैं आप इस तरह टारगेट करेंगे। अब देखें इसके बाद मार्केट ने और भी दिया, आप पीछे आते हैं और जरा हम ब्रेकर ब्लॉक की एग्जाम्पल देखते हैं ताकि मजीद आसानी रहे आप लोगों को। ये एग्जाम्पल है जो मैंने मार्क करके रखी हुई है। अब जरा मैं इसमें आपको बताता हूँ, यहाँ आपने देखना है आपका ब्रेकर ब्लॉक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मार्केट अपसाइड की, अपसाइड जाने के बाद डाउन साइड आई, मार्केट ने क्या किया, पहली चीज मार्केट ने यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप की, किसकी, एक स्विंग पॉइंट की, ठीक है, ये आपके एक स्विंग पॉइंट की कौन सी है, ये लिक्विडिटी है, मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप की। दूसरी बात
यहाँ पर आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप भी लाइन कर रहा है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। ये देख रहे हैं मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी टैप किया। अब मार्केट ने इस स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप की, दूसरा फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप किया। तो मतलब मार्केट ने दो तरह की लिक्विडिटी ली और इसके बाद मार्केट ने यहाँ जाके क्या कर दिया, यहाँ पर आपका MSSB हो गया जिसे आप स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लें, ठीक है, या ये हो गया। अब मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ पे आप देखें लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है जिसको हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे ट्रीट करें, तो वो ऑफकोर्सली ये वाली कैंडल है, ठीक है। ये वो कैंडल है जिसने एज अ ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट होना था और यहाँ पे देखें कि उसने मार्केट ने ट्रेडर्स को इंड्यूस भी किया है। खैर जो भी है, और मार्केट ने यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ा है और तोड़ने के बाद अपसाइड गई है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखें, अगर आप यहाँ पर देखें ना तो इस ब्रेकर ब्लॉक के सामने ये जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है और हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया है, जिसको हम यहाँ लिख देते हैं। इस ब्रेकर ब्लॉक के सामने क्या लाइन कर रहा है, ये FVG लाइन कर रहा है। अगर मैं इस FVG को मार्क करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा, वैसे तो इस तरह मैं मार्क करूंगा, ठीक है, ये जोन। अब इसमें आपने एक चीज देखनी है कि आपके इस ब्रेकर ब्लॉक और आपकी ये जो FVG है इसके दरमियान जो अलाइनमेंट है ना, हम उसको ले लेते हैं। ये पॉइंट है जो इन दोनों के दरमियान क्या कर रहा है, अलाइन कर रहा है, जिसको मैंने एज ए यूनिकॉर्न मॉडल के नाम से लिखा है। इसे मैं यूनिकॉर्न ही लिख देता हूँ, ठीक है। आप या तो इसे ब्रेकर ब्लॉक प्लस FVG भी कह सकते हैं। अब ये आपके पास क्या है जी, ये है आपका यूनिकॉर्न मॉडल और आप ये देखेंगे ये हमारा यूनिकॉर्न मॉडल है। क्या इसने सही तरह से वर्क किया, तो इसे हम आगे ले जाते हैं। अभी मार्केट अपसाइड जाती रही और ये देखें, आप जानते हैं, ये देखें, आप एक्यूरेसी चेक करें कि मार्केट ने जस्ट इसमें टैप किया है और इसके 50% जस्ट 50% को यूज किया है। ये देख रहे हैं 50% के अंदर टैप किया और देखें मार्केट कहाँ से कहाँ गई है। और अगर आप अपना इसके हिसाब से एंट्री लेते यानी कि डायरेक्ट एग्रेसिव एंट्री लेते इसके ऊपर से, तो आपका एसएल कितना होना था, आपका एसएल इस यूनिकॉर्न मॉडल के हिसाब से हमारा एसएल होता है इस कैंडल के नीचे, इस फेयर वैल्यू गैप कैंडल के नीचे, ठीक है, ये वाला एक छोटा सा एसएल, ठीक है। और हमारा टीपी क्या बना है, ये देखें मार्केट कहाँ तक ये यहाँ रिसेंट फेयर वैल्यू गैप तक तो हम ले सकते हैं ना, जो हमने लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी टारगेट करनी है, ठीक है। ये वाला हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है ये हम 1:2 भी लें तो आप ये देखेंगे ये तो मार्केट ने आराम से फिल कर दिया, ठीक है। तो इसमें आप ये देखेंगे आपके पास जब यूनिकॉर्न मॉडल बनते हैं ना तो कितना स्ट्रॉन्ग बना है। बस आपने यहाँ दो चीजें लाइन की हैं, एक के आपके ब्रेकर के सामने एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, ठीक है, और दूसरी बात आपके इस जगह पर दो तरह की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। एक मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप किया, दूसरा एक स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी ली है। तो यहाँ पर इस ब्रेकर ब्लॉक को इस चीज ने स्ट्रॉन्ग बनाया और उसके सामने जब फेयर वैल्यू गैप अलाइन किया तो आपके इस फेयर वैल्यू गैप ने भी क्या किया, इसकी एक्यूरेसी को और बढ़ा दिया। और आप देख रहे हैं जब इतना छोटा सा जोन, पहले हमारे पास ये हम फेयर वैल्यू गैप लेते या हम ब्रेकर ब्लॉक लेते तो ये काफी बड़ा जोन आ रहा था, लेकिन हमने इसको जब बिल्कुल छोटा सा कर दिया, ठीक है, इसके जरिए, और आप ये देखेंगे और मार्केट ने कितनी इसको रिस्पेक्ट दी, जस्ट 50% यूज किया और देन गो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लें, देन फिर मैं आपको कोई एक और दो और एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट जब डाउन साइड आ रही थी, डाउन साइड आते हुए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है, ये वाला स्विंग पॉइंट। फिर मार्केट आई है और मार्केट ने यहाँ पर एक और स्विंग पॉइंट पड़ा था जो कि ये वाला था, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। अब यहाँ पे तो देखें तो मार्केट ने दो स्विंग पॉइंट की क्या की है, लिक्विडिटी स्वीप की है। ये इस कैंडल को अगर हम लें, ठीक है, आप अगर इसको भी लें तो यहाँ पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। और इसके बाद क्या हुआ है, ये वाली कैंडल इसकी बहुत बड़ी रिजेक्शन है, हम सिर्फ इसकी वीक को भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह। तो इसके सामने आप देखें आपका यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी लाइन की है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और मार्केट ने उसे यूज करके यहाँ से अपसाइड ऐसे की है, ठीक है। ये सिंपल आपका ये भी क्या ब्रेकर ब्लॉक है। तो इस तरह अब यहाँ पे डाउन साइड आ जाते हैं। यहाँ पे फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें मार्केट ऐसे डाउन साइड आ रही थी और डाउन साइड आते हुए इसने यहाँ पर ये एक स्विंग पॉइंट छोड़ा, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है, और इसके बाद दूसरी कौन सी लिक्विडिटी स्वीप की, दूसरी इस स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप की। अब मार्केट ने दो स्विंग पॉइंट की क्या की है, लिक्विडिटी स्वीप की है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद डाउन साइड है, पीछे से भी लिक्विडिटी स्वीप की होगी इसने, ठीक है। आने के बाद यहाँ पर जो आपकी लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, ठीक है, जो कि अगर हम माने इस जगह से ये वाली, ठीक है, मार्केट ने इसको क्या किया, इसको यहाँ पे फेल कर दिया। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि इधर हम देखें तो दो तरह के स्विंग्स की लिक्विडिटी स्वीप है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारे पास क्या पड़ा है, एक फेयर वैल्यू गैप भी लाइन कर रहा है, सही है। और मजे की बात यह है कि आपका फेयर वैल्यू गैप और आपका ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये दोनों एक जोन में पड़ रहे हैं। तो हम सिर्फ उस जोन को ले लेते हैं जिसमें ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि फेयर वैल्यू गैप प्लस आपका ब्रेकर ब्लॉक, तो ये वो जोन बनते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि मार्केट ने 50% के नीचे बॉडी तक क्लोज नहीं की इसके, और यहाँ पर देखें मार्केट ने जस्ट 50% यूज किया, जैसे इसको तोड़ा
ये देखें अप साइड गया, यहाँ आपका एमएसएस हुआ, मार्केट डाउन साइड आई, और डाउन साइड आने के बाद यहाँ पे आप देखें तो आपका जो एसएल होगा वो इसके नीचे होगा, ठीक है। और रिसेंट स्विंग जो पहला होता है ना, ये आप लिक्विडिटी टारगेट करते हैं ना इस तरह, ये आपका पहला टारगेट होता है। और फिर जो आप अपना टारगेट वगैरह सेट करते हैं 1:2 या 3, ये आपको 3 तक तो मिल ही गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक है वो काम करता है। तो आप बाकी चार्ट्स पे जाएं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स देखें। जब तक आप लोग खुद एग्जांपल्स नहीं फाइंड करेंगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो चार्ट पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की ना एग्जाम्पल फाइंड करें ताकि आपको ब्रेकर ब्लॉक की समझ आए, और इसको एज अ लेवल के तौर पर भी यूज़ क्या करें। जब मार्केट में लेवल्स पर आए तो आप उन पर कंफर्मेशन लें, जैसे कि हम वॉल्यूम की कंफर्मेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। जब मार्केट हमारे जोन्स पर आती है तो हम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते, या एमएसएस या चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी का वेट नहीं करते, हम जस्ट वॉल्यूम्स की कैंडल्स को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि हमें पहली 1 से 2 कैंडल्स में बाजुकात एंट्री दे देती है, ठीक है, वॉल्यूम के सेटअप पर। उसकी बेस पर हम अपनी एंट्रीज प्लान करते हैं। बाकी ये ठीक हो गया, गुड लक, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीटी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिजेक्शन ब्लॉक पर। इसी वीडियो में हम समझेंगे कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या है, अगर हम इसको वॉल्यूम के साथ ऐड कर लें तो किस तरह से हम इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रिजेक्शन ब्लॉक पर हम ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं, और जितनी भी चीज़ें हमने कोऑर्डिनेट्स वगैरह ड्रॉ जो करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि मैं जब विक्स वगैरह मार्क करता हूँ तो वहाँ कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करता हूँ, उनके बारे में भी मैं ज़रा आपको बताऊंगा। और चलें जी, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि एक इम्पोर्टेंट अपडेट कि हमारा इसी नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से, यानी कि अप्रैल की 1 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होने को, बुध का दिन बनता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने किसी ने भी इनरोल वगैरह करवाना हो बैच में तो वो करवा सकता है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। और जो बैच की डिटेल्स वगैरह हैं आप गेट करके और अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं। और फीस सिर्फ और सिर्फ $100 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। चलें जी, अब हम आते हैं अपने आज के इस टॉपिक की तरफ, जो कि है रिजेक्शन ब्लॉक। अब बात करते हैं रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में। देखिए, रिजेक्शन ब्लॉक ये अपने नाम से ये साबित कर रहा है कि ये ऐसा ब्लॉक है जो कि रिजेक्शन शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले रिजेक्शन ब्लॉक बना के दिखाता हूँ। रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी फेक ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है, जिसे शेकआउट या थ्रस्ट का नाम दिया था, और उस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम सिर्फ स्पेसिफिकली रिजेक्शन ब्लॉक को पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको पर्सनली किस तरह वॉल्यूम के साथ ऐड करके यूज करता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक स्विंग पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो स्विंग पॉइंट है ना, इस स्विंग पॉइंट का ये जो हाई है, ये हम बेरिश एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है, जिसने इतनी विग लगाई है। इस बॉडी का कलर मैटर नहीं करता, हो सकता है ये रेड भी हो सकता है ये ग्रीन भी हो। आईसीटी कहता है कि इसमें कलर मैटर नहीं करता, सिर्फ आपने ये देखना है कि यहाँ पर इसके ऊपर विग हो, ठीक है। आपने ये जो विग का एरिया है ना, ये आपको रिजेक्शन कहलाएगा। यानी कि एक स्विंग पॉइंट जिसमें जो जिस स्विंग पॉइंट वाली ये दरमियान वाली कैंडल है ना, इसके जो ऊपर विग है, ठीक है, ये अच्छी खासी नोटिसेबल हो, और इसको हम रिजेक्शन ब्लॉक की तरह कंसिडर करेंगे। इसको में भी पढ़ते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि रिजेक्शन ब्लॉक आप ऐसे ही नहीं ले लेंगे कि लाइक मार्केट आई है, स्विंग पॉइंट बनाया, आप कह देंगे आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक बन गया, ठीक है, और इस तरह से आप इसको रिजेक्शन ब्लॉक ऐसे मार्क कर लें जी ये मेरे पास रिजेक्शन ब्लॉक है, जब मार्केट इसमें से आएगी तो मैं यहाँ से सेल प्लेस करूंगा। ऐसे नहीं होगा। रिजेक्शन ब्लॉक हमेशा तब ही फॉर्म होता है कि जब मार्केट में आपके पास इस तरह इस जगह पर कोई अहम पीडीआर पड़ो। हो सकता है कि मार्केट में किसी हायर टाइम फ्रेम का कोई पीडीआर हो, ये बात याद रखनी है। कभी भी हर रिजेक्शन ब्लॉक को नहीं उठा लेना कि ये रिजेक्शन ब्लॉक है, ये काम करेगा, नहीं। आपने यह देखना है कि यहाँ आपके पास कोई हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर हो या कोई लिक्विडिटी स्वीप हो, ठीक है, यानी कि मार्केट किसी मेजर बाय साइड या सेल साइड लिक्विड को स्वीप करे, ओल्ड हाई हो या ओल्ड हो, उसे स्वीप करने के बाद ये जो स्विंग पॉइंट बनाएगा ना, उसी पीडीआर पे या उस लिक्विडिटी को जैसे स्वीप किया, तो वहां पे ये जो स्विंग पॉइंट बनेगा ये वाला, ठीक है, तो ये वाला आपका ऐसा क्या कंसिडर होगा, ये रिजेक्शन ब्लॉक कंसिडर होगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपने, ये जो विग है ना, ये विग अपने आप में एक ऑर्डर ब्लॉक है। वो किस तरह ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ आप इसको मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि ये जो विग है ना, ये एक कैंडल है। आपको कैंडल थ्योरी का तो पता ही है ना कि हमारे पास कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस तरह होती है, ठीक है, यानी कि जब भी एक कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज होती है, ये बात याद रखनी है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाके क्लोज हो रही है तो बुलिश होगी, और अगर नीचे जाके क्लोज हो रही है तो वो बेरिश होगी। अब ये जो विग होती है ना, ये ऊपर से सेलर्स की रिजेक्शन शो कर रही है। अब ये जो एक विग है ना, ये हमारे पास इटसेल्फ क्या है, यहाँ इसको मैं रेडी कर देता हूँ, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। आपको पता है ना
ये एक किस्म के मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, फिर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगी, तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो जब मार्केट अगेन इस पर ऐसे आएगी वापस, ठीक है, इस रिजेक्शन ब्लॉक पर आएगी, हम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स भी ड्रॉ करते हैं, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, यहाँ पे इस तरह, ठीक है, और हम इसके एरिया से ऐसे रिजेक्शन हासिल करेंगे, यहाँ से फिर हम एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा हम यहाँ पर अपना आराम से कोई भी एंट्री मॉडल देख के जो हम यूज करते हैं, वॉल्यूम की कोई कंफर्मेशन देखकर जो कि मैंने आपको बताई है, वहां से हम इस तरह से अपनी सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये सिंपल आपका रिजेक्शन ब्लॉक बनता है। अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स मैं आपको बताता हूँ जरा, ये कोऑर्डिनेट्स की आप सेटिंग में जाएं, ये देखें, अपनी 50 सेटिंग में जाइएगा, सब को अनचेक करके ना सिर्फ ये 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1, ये आपने 4 सेटिंग्स लिख लेनी है और इनको ऑन करके, और यहाँ पे आपने ना एक काम किया करें, टेम्पलेट में जाके यहाँ पे सेव एज कर लिया, ठीक है, सेव एज करके आपने नाम लिख देना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, कोऑर्डिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, तो आपने ना इस तरह आपने इसको लिख के सेव करके ओके कर देना है। तो जब भी आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपके पास ऐसे शो हो जाएंगे। अब जैसे कि मैं OT लगा लेता हूँ, तो इस तरह से आपको बार बार सेटिंग्स चेंज नहीं करनी पड़ेगी, आपने बस यहाँ कोऑर्डिनेट्स लगाने, और कोऑर्डिनेट्स लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से मार्केट में आपने ये देख लेना है। अब ये आपके पास सिंपल रिजेक्शन ब्लॉक है और इसकी ये सेटिंग है। अब ये आपने कोऑर्डिनेट्स लगाए, कोऑर्डिनेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो यहाँ पे एक प्रॉपर क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक ऐसे प्रॉपर लेवल जैसे मार्क करते हैं, लेवल मार्क कर लें, लेकिन कोऑर्डिनेट्स ही क्यों। अब इसको हम जरा डेल कर दें जरा, हाँ, अब ये देखें, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, एक कोऑर्डिनेट्स को आपने इस तरह लेना है कि ये आपके लिए एज अ दीवार है, ठीक है, हर कोऑर्डिनेट एक दीवार की तरह काम कर रहा है, एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ये मार्केट को आने से रोक रहा है। अगर एक जगह से मार्केट यहीं से इसी फर्स्ट कोऑर्डिनेट से ऐसे टैग करती हुई नीचे गिर जाती है, तो यानी कि ये जो लेवल था, यहाँ जो सेलर आए थे, क्योंकि ये रिजेक्शन है और ये इटसेल्फ अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाए तो ये हमारे पास एक सेल की कैंडल होगी। यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और मार्केट ने इतना नहीं दिया, बस मार्केट ने टैप की और नीचे गिर गई, ठीक है। और अगर ये जो है ना 0.5 का एरिया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हम देखते हैं कि यहां तक मार्केट हमें रिजेक्शन दे, तो ये जो होते हैं ना आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स के, ये जो आपको मैंने बताया 1, ये 0.75, ये हमने जरा ऑपोजिट लगाया ना इस वे में, तो आप ये देखेंगे यहाँ ये तीसरी दीवार कह लें, इसको ऐसे ले लेना 1, 2, 3, ये वाली, ये 1 हो जाएगी, ये 2, ये 3, ठीक है। ये जो तीसरी है ना, ये वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे, अगर मार्केट यहाँ से भी टकरा के आ रही है तो वो हमारे पास जरा हम कहेंगे कि ये कमजोर पीरियड था, लेकिन अगर मार्केट फर्स्ट ही जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, ठीक है, इसको मैं जरा आपको ना लगा के दिखाता हूँ इस तरह, एक मिनट, ये इस तरह। अब ये देखें, अब ये जो 0.25 की सेटिंग थी ना, ये वाली, ये 0.25 की सेटिंग, अगर मार्केट यहाँ पे टैप किया और यहाँ से नीचे गिर गया तो ये हम मानेंगे कि बहुत ज्यादा ये अपर कोऑर्डिनेट, ये हमारे सबसे लोअर कोऑर्डिनेट में आ जाता है ना, ठीक है, क्योंकि हम सेल देख रहे हैं, सबसे डाउन साइड हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है। अगर मार्केट इसी से टकरा के वापस आ जाती है तो हम कहेंगे ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये 0.5 के एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर हम 0.75 की तरफ जाते हैं। अगर मार्केट इससे भी फिर हम देख सकते हैं कि सेल मिल जाए, तो इसमें आपको ना जरा चाहिए होता है, लेकिन आप कोशिश ये किया करें कि आप 0.5 को इंपॉर्टेंस दिया करें, ठीक है। जिस तरह आप ऑर्डर ब्लॉक में या फेयर वैल्यू गैप में 0.5% का एरिया होता है ना, जो इक्विलिब्रियम होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। फिर अगर ऊपर जा रही है तो यानी कि ये हमारे पास पीडीआर है, वीकनेस शो करता है, लेकिन फिर भी चले, ये हमारा सिंपल है। और आपने ये जो सेटिंग मैंने आपको बता दी है, ये आपने इस वे में करके अपने जब भी कोई रिजेक्शन ब्लॉक मार्क करना है तो इस तरह से कर लेना है। तो इसी तरह अगर हम बाय में देखेंगे तो हम इसके ऑपोजिट करेंगे कि डाउन साइड आपके पास कोई लिक्विडिटी हो, ऐसे स्विंग पॉइंट बने और इस तरह। अब इसमें वॉल्यूम का क्या काम है, मैंने आपको स्टार्टअप में कहा कि अगर हम इसमें वॉल्यूम को ऐड कर लें तो हमारा ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है ये बहुत अच्छा बन सकते हैं। तो आपने सिर्फ एक काम करना है, हम में से जो मोस्ट ऑफ द जो मेरे चैनल की ऑडियंस है ना, वो वॉल्यूम यूज करती हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। यानी कि अगर हम बांटे, अब ये मेरा तखमीना है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये मेरा अंदाजा है कि हमारे चैनल की ज्यादा ऑडियंस वॉल्यूम यूज करती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो रिजेक्शन ब्लॉक बढ़ा है ना, तो आप इसका वॉल्यूम पता कैसे देखेंगे, वॉल्यूम में आप देखें इसका वॉल्यूम हाई है या फिर इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है। ये दो वॉल्यूम आपने देखने, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या आप देखें इसके अंदर हाई वॉल्यूम आया है। अगर वाकईतन इसके अंदर हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है तो फिर ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ब्लॉक है, और यहां से जब मार्केट पे आप ट्रेड मिलेगी तो आपको एक अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि हाई वॉल्यूम या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये हम शेक आउट ऑफ थर्स्ट, अगर आपने नहीं देखा ना तो आप मेरे ये यूट्यूब चैनल पर आएंगे ना, इस जगह पर, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर ना मैंने जो अपनी अपलोड की थी ना VSA की सीरीज, उस VSA की सीरीज में मैंने आपको कंप्लीटली बताया था इसके बारे में। ये देखिए, स्प्रिंग एंट्री, ये वीक थ्योरी, ये दो एपिसोड्स हैं, ठीक है।
इन दोनों में मैंने आपको ना विक्स के बारे में बताया कि हमारे पास विक्स किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने इस तरह से करना है। अब यहां से हम आते हैं यहां पर, और ये आपने देख लिया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। वॉल्यूम जैसे कि बता चुका हूं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम होगा, सही है। और इसके ऑपोजिट हम कर देंगे जब हम सेल साइड देखेंगे तो फिर इस तरह। अब इस पर हमने ट्रेड कैसे करनी है, देखें जब भी आपने रिजेक्शन ब्लॉक पर ट्रेड करनी है ना, तो मैं पता क्या कहता हूं, इसमें मैंने ये स्प्रिंग या उधर बताया, तो जब भी आपके पास ऐसे कोई लेवल ऐसा स्विंग पॉइंट फॉर्म होते हैं ना, तो आप डायरेक्ट यहीं से एंट्री प्लान करें। ये जो एरिया होता है ना, अगर आपके पास मैंने बताया, अगर इसका कलर, ये जो कलर बताया मैंने कि अगर इसका कलर जैसे कि ये सेल साइड है, ठीक है, हम सेल साइड देखें, अगर ये कैंडल सेल में क्लोज हो जाती है तो हम फिर इसमें डायरेक्ट यहीं से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं होती तो हम यहाँ पे इसकी इस जगह से एंट्री करेंगे, हमारे पास जैसे वो फेक ब्रेकआउट टाइप एंट्री बन जाती है। ठीक है, जो स्प्रिंग एंट्री, अपथ्रस्ट एंट्री से हम कहेंगे, और नीचे डाउन साइड हम टारगेट कर सकते हैं। और अगेन मार्केट जब इसके वीक पर टाइप करने जाती है ना, तो यहाँ से आप एग्रेसिव एंट्रीज भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप अपना आराम से कोई भी यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखकर, या जो भी आप ऐसे यूज करते हैं वहां से एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आपको मिल जाती है ना, वो जब भी बनता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऐसे बनाती है ना, तो टेस्ट करने आ जाती है, लेकिन फिर यहाँ से एंट्री देती है तो फिर मार्केट में अगर सेलिंग या बाइंग प्रेशर ज्यादा हो तो फिर मार्केट तेजी से नीचे आ जाती है। अब हम जरा चार्ट पर जाते हैं, और चार्ट पर जाके मैं आपको ये सारी चीजें दिखाता हूँ। देखें जी, हमारे पास यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास मार्केट में एक ये वाला, ये हाई था। ठीक है, मार्केट ने इसको स्वीप किया, और हम देखेंगे पीछे हमारे पास यहाँ क्या कोई पीडी अरे है, ये देखेंगे हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, जिसमें मार्केट ने टैप किया। तो चलें, अब जब मार्केट ने इसमें टैप किया तो आप देखेंगे यहाँ पर एक अच्छी खासी नोटिसेबल विक दी। और दूसरी बात मैंने कहा वॉल्यूम ऐड कर लें, देखें इसमें हाई वॉल्यूम लगा है ऊपर से, यानी कि हमें रिजेक्शन शो हो रही है कि ये हमें टेक प्रॉफिट बताता है कि मार्केट में क्या हो रही है, प्रॉफिट टेक प्रॉफिट कर रहे हैं स्मार्ट मनी। अब हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे सिंपल कोऑर्डिनेट्स। अब देखें कि जब हमारे पास पहले मैंने क्या बताया कि आपको यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है ना, तो आप पहली सेल की एंट्री यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं इस वे में, ये इस तरह से आप एंट्री प्लान करेंगे। एसएल आपका यहाँ से इस जगह होगा, और आप अपने टीपी जो रिसेंट एरियाज होते हैं ना लिक्विड, वहां टारगेट करेंगे। ये तो थी एक सिंपल एंट्री। लेकिन अगर हम इसको एज अ रिजेक्शन ब्लॉक की थ्योरी से देखें तो आप देखेंगे मार्केट आई, ये डाउन साइड आई, एक स्विंग पॉइंट बना, इसके ऊपर हमने ये मार्क किया, मार्केट ने जस्ट यहाँ, अगर आप लोगों को विक नजर आ रही हो, ये जो देखें पहला ही हिस्सा है, पहला कोऑर्डिनेट्स है, इसको टैप किया और टैप करके नीचे गिर गई है, और अच्छी खासी यहाँ पे रिजेक्शन शो कर दी है। ठीक है, यानी कि सिर्फ इसे टैप किया और टैप करके नीचे गिर गई है, यानी कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक था। ठीक है, इसी तरह आप डाउन साइड आए। अब डाउन साइड में मैं आपको कुछ और दिखा देता हूं, हमारे पास हमें कोई मिल जाए। अब जैसा कि ये हमारे पास एक वीक पड़ी है, ठीक है, मार्केट ने एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, इसमें कलर आपका मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर हमने इससे डायरेक्ट एंट्री प्लान करी है तो फिर हम वीएसए में देख लेते हैं कलर, सही है। अब यहां से इस तरह बन गया, अब मार्केट यहाँ से अपसाइड गई। अब अपसाइड जाने के बाद यहाँ से आपको पता चल गया ये मार्केट अपसाइड जा रही है, सब कुछ हो गया। अब यहाँ से जब मार्केट अगेन वापस आए ना, तो आप यहाँ से इस तरह से देखें कि मार्केट जब अगेन वापस आई, यहाँ से अगेन वापस आने के बाद मार्केट ने हमारे पास 0.5 का जो एरिया है उसे तोड़ा नहीं है, यहीं से मार्केट ने टैप किया है 0.5 के नीचे, क्लोजिंग नहीं की। ये देखें क्लोजिंग नहीं की और कहाँ निकल गई, अपसाइड निकल गई। ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कोऑर्डिनेट है ना, अगर आप कोऑर्डिनेट्स लगाएं तो आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, और ये कोऑर्डिनेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है। आप ये देखें कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे आकर ये एक पीडीआर रहता है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप आपके पास पड़ा है। ठीक है, ये आपको जो मैंने मार्क किया। खैर यहाँ पे हम देखें तो मार्केट ने इस पीडीआर में टैप किया और यहाँ से हमें रिजेक्शन शो की है, और नेक्स्ट वीक कैंडल ने चले यहाँ से इसकी क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग देने के बाद मार्केट कहाँ गई है, ये डाउन साइड गई है। अब अगेन जब इसमें आई है तो फिर वो इसने इतना अच्छा वर्क नहीं किया, इसलिए हम डायरेक्ट एंट्री ना लें। ठीक है, बेटर ये होता है कि आप कंफर्मेशन देख के लें, और जब डायरेक्ट एंट्री लेनी थी तो आप यहीं से लेते हैं। इसमें देखें जरा वॉल्यूम भी हमारे पास हाई है, नेक्स्ट ने जरा लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया। उसके बाद अगर हम इससे जो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जरा डायरेक्ट एंट्री प्लान करता हूँ इस कैंडल से, तो आप इस तरह से आराम से यहाँ से एंट्री प्लान करते, जो आपका एसएल होना था वो यहाँ पे होना था। और अगर आपको इस बात का पता है ना कि मार्केट इसको टेस्ट करने आ जाती है तो इट्स ओके, ठीक है, आप पैनिक नहीं होंगे।
ठीक है। अब यहाँ तो मार्केट टेस्ट करने की ही नहीं वीक को। अक्सर आप देखेंगे कि आपकी ये जो एंट्रीज बनेंगे ना इस तरह से, उसमें मार्केट क्या करने का आती है, टेस्ट करने आती है वीक को, और लोग डर जाते हैं। अब यहाँ से मान लें कि यहाँ पे हमारे पास एक पीडीआर पड़ा था, ठीक है, सेल बना, और यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे इस पीडीआर में ये फेयर वैल्यू गैप आपके पास पड़ा है ये वाला, ठीक है, इसमें मार्केट ने किया टैप, यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसमें टैप किया, टैप करने के बाद ये देखें हमारे पास ये बना जी एक रिजेक्शन ब्लॉक, ये वाला। जैसे ही हमारे पास ये रिजेक्शन ब्लॉक बना, अब इसमें रिजेक्शन ब्लॉक कैसे बन गया, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, ठीक है। अब पहली एंट्री मैंने क्या बताया कि आप इसके जैसे ब्रेकआउट होता है ना, सीधा से आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी एंट्री देखेंगे मार्केट ने, अब जिसने यहाँ से एंट्री ले ली या इसको अप थ्रस्ट कैंडल मान के, इसमें तो वैसे हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं क्योंकि हमारे सेल साइड क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम जब एंट्री लेंगे, ये जिनको इसकी समझ नहीं आई दी ना, ये जो मैंने कहा डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, वो लोग ना ये वाली वीडियोस देख लें, ठीक है। वैसे तो सबको पता होगा, मोस्ट ऑफ द जो देख रहे होंगे, ये स्प्रिंग वाली, ठीक है, स्प्रिंग और अप थ्रस्ट, इन दोनों में मैंने आपको बताया कि हम वॉल्यूम में ये वीक को देख के कैसे एंट्री लेते हैं और किस तरह से हमारा ये बनते हैं। और ये हमारा वीएसए में एक मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, ठीक है, बाजू का हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है। तो ये चीजें लाइन करके ही होता है, जब इंसान मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं ना तो फिर आसानी रहती है। अब ये देखेंगे मार्केट ने क्या किया, ये आपके पास बना और मार्केट ने इसके कोऑर्डिनेट के ऊपर बॉडी क्लोज ही नहीं की, विग लगाने आई है, और यहां से सिर्फ ये देखेंगे हमारे पास ये इस जगह पे आके बनता है, इस जगह पे, ठीक है। मार्केट ने अपसाइड की है, बॉडी क्लोज नहीं की, ठीक है। अब वैसे तो किसी के तो कहेगा ना भी यहाँ से जिसने एंट्री ली होगी मार्केट इतनी अपसाइड, ये एक वक्त में बाई की कैंडल थी ना, वो तो कहेगा यार कि ये क्या हो गया कि मार्केट कैसे नीचे गई ऊपर जा रही है, वो डर जाएगा ये और वो। लेकिन जिसको पता है कि मार्केट इस वीक को टेस्ट करने आ सकती है, इट्स ओके फॉर दैट, ठीक है। तो आप ये देखें मार्केट ने जैसे इसको टेस्ट किया, अब टेस्ट पे भी आप इसकी कंफर्मेशन देख के प्रॉपरली यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। और एंट्री कैसे प्लान होगी, यहाँ पे आपका एसएल होगा, ठीक है जी, इस वीक के ऊपर, और इसके अलावा आप अपना ऐसे टीपी डाउन साइड ले सकते हैं। और अगर आप कंफर्मेशन देख एंट्री ले रहे हैं तो आप अपना जो एसएल होगा वो उसी कंफर्मेशन के ऊपर रख देंगे, ठीक है। अगर मैंने इस कंफर्मेशन को देख एंट्री ली है तो मैं इसी के ऊपर अपना एसएल रख दूंगा। अच्छा, ये जो ट्रेड्स है ना, ये ऐसी ट्रेड्स होती हैं कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ भी अक्सर शेयर करता हूँ, ठीक है, जो मैं अक्सर विक्स पे रिजेक्शन ब्लॉक्स पे लेता हूँ, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो विक का ही होता है। रिजेक्शन ब्लॉक में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो वीक का होता है। और वीक को आईसीटी पता है क्या कहता है, आईसीटी कहता है जितने आपके मार्केट में फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उतनी ही ये वीक्स इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये देखिए ना, हमारे पास ये एक वीक बन गई है, ठीक है। अगर मैं इस वीक को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, आप इसको कंसेप्ट छोड़ के लेते से एक नजरिए से देखें, ठीक है। आप ये ना देखेंगे स्ट्रेटजी है, आप कंसेप्ट की नजर से देखें। मार्केट ने ये वीक बनाई, अगर हमारे पास मार्केट ने यहाँ से अप साइड जाना था ना, तो मार्केट को पता क्या चाहिए था, मार्केट को चाहिए था इसे तोड़े फिर अप साइड जाए, ठीक है। लेकिन आप ये देखेंगे मार्केट इसको ब्रेक क्या इसके बॉडी नहीं क्लोज पर कर पाई, ठीक है। मार्केट ने तो विग लगा के क्लोजिंग भी जो सबसे लो क्वार्टर उनके नीचे दी है, फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। अब ये जो आपके पास विक्स होती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपने बात याद रखनी है। तो इसीलिए जो रिएक्शन ब्लॉक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें यहाँ पे भी आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक बहुत अच्छा बना है, ये वाला, ये इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये वाला, ये ठीक है, ये हमारे पास बन गया। और यहाँ से मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ही डाउन साइड नीचे गिर गई। अगेन इसके पास आई नहीं है, ठीक है, हाँ अभी नहीं आई, ठीक है। तो अब जब आएगी तो उस वक्त पता नहीं काम करे ना करे। तो इसलिए ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी एंट्री प्लान करनी है, अगर आपका लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा आपको कंफर्मेशन है, तो ठीक है, फिर तो आप डायरेक्ट अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये चाहिए कि आप वेट करें, वहां पे मार्केट आपके सेटअप के हिसाब से वट एवर आप जो भी सेटअप यूज करते हैं, जो भी कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैं वॉल्यूम यूज करता हूँ फॉर कंफर्मेशन, वहां मार्केट आपको कोई कंफर्मेशन दे वॉल्यूम की, वहां से आप अपनी ट्रेड प्ले करें, बाय साइड या सेल साइड जैसे भी हो, वैसे आप एंट्री लें और उसके बाद अपना टीपी ऐसे लेकर मार्केट से साइड में हो जाए। तो ठीक है जी, ये हमारे पास सिंपली हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक था, जो कि आईसीटी का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। और ये आजकल मार्केट में आप देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा विक्स वर्क कर रही है, ठीक है। तो आपने इस चीज पर जरा काम करना है, इस पर जरा प्रैक्टिस करें, और बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीटी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो इस वीडियो में असल में ज़रा कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको ज़रा हम इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल्स के साथ सीखेंगे। बाकी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में दूसरी चीज़ें भी साथ साथ कवर होती जाएंगी। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट अपडेट के नेक्स्ट वीक वेडनेसडे यानी कि 1 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कोई एनरोलमेंट करवाना चाहता है तो व्हाट्सअप
का नंबर है मेरा यूट्यूब की बायो में भी, तो कॉन्टैक्ट करके करवा सकते हैं। तो चलें जी, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं आईसीटी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। देखें, आईसीटी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ये ज़रा आपको ना तंग करेगा, ये ज़रा ना अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हैं ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब आईसीटी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा मार्केट मेकर मॉडल। ठीक है, आपने इस मॉडल के बारे में सुना तो होगा। ठीक है, मार्केट मेकर मॉडल ये लाजमी है। ठीक है, तो हम इसमें दोनों साइड पे देखेंगे, मार्केट मेकर बाय मॉडल भी और मार्केट मेकर सेल मॉडल भी। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं अबाउट मार्केट मेकर बाय मॉडल, जिसमें हम बाय बुलिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। ठीक है, मार्केट मेकर बाय मॉडल। अब ये मार्केट मेकर बाय मॉडल क्या है, इसकी मैं ज़रा आपको समरी दे देता हूँ कि आपने वाइकॉफ भी वैसे पढ़ा है, तो आपने ये देखा होगा कि मार्केट जब आती है नीचे तो इस तरह इस तरह नीचे आ रही है, तो वो ना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है, इस तरह नीचे आती है। फिर नीचे कोई हायर टाइम फ्रेम का की लेवल होता है। ठीक है, जहाँ से मार्केट कम्युलेशन करती है, फिर वहाँ से उसे तोड़ के फिर अपसाइड जाती है। ठीक है, और इस तरह फिर मार्केट अपसाइड जाना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम अकम्युलेशन रीअकम्युलेशन इस तरह कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना यहाँ एक मार्केट मेकर मॉडल बन जाता है, यहाँ मार्केट मेकर बाय मॉडल हमने बनाया। यहाँ आपके पास कोई की लेवल होता है। ठीक है, जहाँ पर मार्केट एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में आ रही होती है और उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेती है। अगर इसको मजीद आसानी में हम समझना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि लाइक आपके पास हायर टाइम फ्रेम का कोई भी पीरियड है। ठीक है, अब 4H का कह लें। ठीक है, तो 15 मिनट में मार्केट का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, लेकिन जब मार्केट उससे टकराएगी तो वहां से अपना रिवर्सल कर लेगी, अपना ट्रेंड चेंज कर लेगी। अब ये जो है ना, ये आपका एक मार्केट मेकर मॉडल बनता है कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये लोअर टाइम फ्रेम है जिसमें आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 4H में देखेंगे तो आपके पास एक नीचे की लेवल था, मार्केट ने यहाँ पे टक्कर ली और यहाँ से अपसाइड चली गई, यानी इसमें टैप किया। और ओवरऑल अगर हम 4H को देखेंगे तो वो हमें जरा इस टाइप नजर आएगा कि यहाँ से एक पीरियड से टकरा के अपसाइड, यानी कि ओवरऑल 4H हमारा बुलिश होगा। लेकिन जब मार्केट 4H की रिट्रेसमेंट कर रही होगी तो 15 मिनट में प्रॉपर अपना ट्रेंड शिफ्ट कर देगी। अगर 1H है तो 5 मिनट में ट्रेंड शिफ्ट कर देगी। लेकिन जब उस लेवल के पास पहुंचेगी तो उस लेवल के पास पहुंचकर यहाँ से वो एक रिवर्सल लेगी, जो कि हायर टाइम फ्रेम में तो वो अपना ट्रेंड ही कंटिन्यू रख रही होगी, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमारे लिए वो एक रिवर्सल होगा और इसके बाद मार्केट प्रॉपर अपसाइड जाएगी और हम एक पूरी मूव सिंपल जैसे हम कहेंगे IRL to ERL कैप्चर कर सकते हैं। अब ये हमारा है मार्केट मेकर बाय मॉडल कि मार्केट इसमें यहाँ आ रही है। ठीक है, डाउन साइड आ रही है एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में, जब हमारे पीडीएल से टकराएगी तो फिर प्रॉपर अपसाइड जाएगी। तो ये प्रॉपर एक मार्केट मेकर मॉडल बनता है। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में ना डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो अब ये इसका इंट्रो था। अब दूसरी बात करते हैं इसमें कर्व की। इसमें ना एक चीज जो आपने समझनी होती है वो होता है कर्व। वो कर्व क्या होता है कि ये देखें, जब मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ रही थी ना तो हम इसे कहते हैं सेल साइड कर्व। ठीक है, ये वाला जो आपका कर्व होगा ना, ये वाला, इसे हम कहेंगे सेल साइड कर्व, कि मार्केट यहाँ से सेल में आ रही थी, स्मार्ट मनी यहाँ से क्या कर रही थी, सेलिंग कर रही थी। ये आपका सेल साइड कर्व होता है मार्केट मेकर मॉडल में, ये इस तरह, ये आपका सेल साइड कर्व। इसको जरा छोटा करते हैं, ठीक है। अब ये है जी आपका सेल साइड कर्व, और ऑन द अदर हैंड ये जो आपके पास ये वाला होगा ना, ये आपका हो जाएगा बाय साइड कर्व। यहाँ हम बाय लिख देते हैं, तो ये आपका कर्व होता है। अब आपको होप सो मार्केट मेकर मॉडल की भी थोड़ी सी समझ आ गई होगी। इसका अभी आप छोड़ दें, इंशाल्लाह हमने आने वाली वीडियोस में इसको डिस्कस करना है प्रॉपर मार्केट मेकर मॉडल को, तो वो इंशाल्लाह आगे कवर हो जाएगा हमारा। तो फिलहाल ये समझेंगे एक मार्केट मेकर मॉडल है, तो उसमें जो मार्केट सेल साइड आ रही होती है उसको हम सेल साइड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब मार्केट अप साइड जाती है तो हम इसे कहेंगे हमारे पास ये है जी बाय साइड कर्व। अब जब हमने रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना है ना, तो हमारी जो नजर होगी ना वो इस जगह पर होगी, ये एरिया, ये जो हमारा सेल साइड कर्व होगा ना, इस जगह पर हमने नजर रखनी है, ताकि यहां से हम देख सकेंगे मार्केट में क्या हो रहा है। अब देखिए मार्केट प्रॉपर डाउन आ रही है, डाउन आते हुए स्मार्ट मनी सेलिंग में इंटरेस्टेड है, सब कुछ है। अब यहाँ पर जी हमारे पास एक सेल की कैंडल बनती है। अब एक चीज हर कोई जानता है, वो चीज ये है कि मार्केट मेकर्स जब भी बाय करते हैं तो वो ऑपोजिट कलर कैंडल में काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर उन्होंने बाय करना है तो सेल की कैंडल में बाय करेंगे। ठीक है, फिर मार्केट थोड़ी सी अपसाइड जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से क्योंकि ओवरऑल उनका जो कैलिंग इंटरेस्ट है वो सेलिंग में, तो वो यहाँ से डाउन साइड भेजेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये सेल की कैंडल बनी है ना, यहाँ से इन्होंने बाय किया है,
जिसकी वजह से मार्केट अप साइड गई है। ऐसे ही नहीं कि मार्केट ऐसे ही अप साइड चलेगी, नहीं, यहाँ से प्रेशर लगा है, यानी कि स्मार्ट मनी ने यहाँ से बाइंग की है, तो तब ही तो मार्केट में हमें एक मोमेंटम देखने को अप साइड मिला है। अब ये जो मोमेंटम है इसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी ने यहाँ पे हेज किया है। समझ आ रही है? यहाँ पे स्मार्ट मनी ने किया है, हैजिंग की है, और हैजिंग की वजह से यहाँ से मार्केट अप साइड गई है। अब इसी तरह नीचे में आए तो नीचे भी इसको अगर हम छोड़ते हैं, ये हो गया, एक मिनट, यहाँ पे आपके पास ये जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट में फिर एक सेल की कैंडल है जहाँ पे स्मार्ट मनी ने कह लीजिए बाय किया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि स्मार्ट मनी ने यहाँ पे क्या किया है, स्मार्ट मनी ने यहाँ से बाइंग की है, जिसकी वजह से मार्केट जरा अप साइड गई है। अब उसके बाद फिर हम आते हैं डाउन साइड पे, और यहाँ पे फिर एक मार्केट ऐसे जैसे कि सेल में बनती है कैंडल, ठीक है, सेल में कैंडल बनती है और हम यहाँ देखते हैं कि स्मार्ट मनी ने बाइंग की है और मार्केट जरा अप साइड जाती है। अब इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि जब मार्केट डाउन साइड में आ रही थी तो वो हर सेल की कैंडल जिसने मार्केट को अप साइड पे जरा मोमेंटम दिया है, सही है, हर वो सेल की कैंडल जिसने मार्केट को अप साइड में जरा मोमेंटम दिया है, ये आपकी आगे जाके शिफ्ट हो जाएगी ऑर्डर ब्लॉक में। इसे हम ऑर्डर ब्लॉक ही कहेंगे ना। यहाँ पे स्मार्ट मनी ने क्या किया है, बाय किया है। अब यहाँ पे जब मार्केट आगे जाएगी ना, इस एरिया को हम लेंगे, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को जब हम लेंगे ना, इस तरह, एक मतलब इसका रंग जरा करते हैं चेंज। अब इस एरिया को जब हम लेंगे, इस कैंडल को, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि मार्केट जब इसे ब्रेक करके अप साइड जाएगी ना, तो जब इसका टेस्ट करेगी, यही वो पोजीशंस होगी जहां पे स्मार्ट मनी ने पहले भी हैज किया था, तो यहां से अगेन स्मार्ट मनी क्या करेगी, हैजिंग करेगी। तो ये वाला जो आपका एरिया होगा ना, ये कहलाएगा आपका रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल, ठीक है जी, ये आपका है रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर इस तरह ये वाला जो एरिया होगा जहां से स्मार्ट मनी ने हैजिंग की थी, ये आगे जाके आपका शिफ्ट हो जाएगा। मार्केट इसमें टैप करने के बाद जब इसको दोबारा टेस्ट करेगी ना, इसको ब्रेक करके, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। तो ये आपका जी सिंपल बुलिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको हमने यहाँ डिस्कस किया। इस तरह स्मार्ट मनी इसमें इस तरह टेस्ट करके अप साइड जाएगी। अब इसी तरह हम मार्केट मेकर सेल मॉडल की देख लेते हैं, फिर मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा और वहां जाके आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अब ये जरा आसानी से हम कवर अप कर लेंगे क्योंकि आपको मार्केट मेकर मॉडल की तो समझ आ गई है, तो इसमें सिर्फ हम समझेंगे सेल मॉडल। अब इसमें ये देखें कि यही हमारे पास स्ट्रक्चर होगा जो हमने पहले अपसाइड बनाया था, कि मार्केट क्या है, कि मार्केट जा रही है अपसाइड इस तरह, ठीक है, ऐसे अपसाइड जा रही है मार्केट, और अप साइड जाते हुए कि हमारे पास यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम का पीरियड है जहां पर मार्केट टकराती है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऐसे टैप करती है, टैप करने के बाद क्या करती है, ऐसे इसको ब्रेक करती है। अब यहाँ से मार्केट ऐसे एक मरतबा जा रही है डाउन साइड, ये लाइक दिस, ठीक है, ये लें चार्ट जरा, ये क्या, एक मिनट, चलें एक मिनट, यहाँ हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, चार्ट जरा खराब हो गया हमारा। यहाँ से मार्केट देखें कि ये, ठीक है, यहाँ से ऐसे अपसाइड जा रही है इस तरह, और यहाँ से एक पीडीआर में टैप करती है अपसाइड, यहाँ से फिर ऐसे डाउन साइड आती है दिस, ऐसे, ठीक है, इस तरह। अब ये है जी हमारा मार्केट मेकर सेल मॉडल, कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम का की लेवल था, यहाँ की लेवल में टैप किया। जैसे ही मार्केट ने हमारे पास उस की लेवल में टैप किया है, टैप करने के बाद मार्केट का हमें पता है कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया, मार्केट सेल साइड में चल जाने लगी। अब हमने यहाँ मार्केट मेकर जो सेल मॉडल है, हमने यहाँ पे कौन सी कर्व देखनी है, हमने देखनी है बाय साइड कर्व, ठीक है। हमारा जो इंटरेस्ट होगा इस बाय साइड कर्व की तरफ होगा, कि यहाँ पर मार्केट ने जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक छोड़े हैं जिनमें मार्केट ने हैजिंग की है, मार्केट मेकर्स ने, जहां से मार्केट मेकर ने बाय दिखाया, लाइक अब ये मार्केट सेल में आ रही थी, बाय में जा रही थी, तो यहाँ से जो इन्होंने सेल दिखाया, इस जगह इन ये जो कैंडल्स होंगे ना, यहाँ आपकी ये वाली, एक मिनट, टेक्स्ट का रंग हो गया, ये ग्रीन कैंडल, जिनकी वजह से मार्केट में जरा डाउन साइड मोमेंटम आया, ये आपकी कहलाएंगे जाके एक प्रॉपर आगे रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जिन्हें हम बेरिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। यहाँ पे ये वाली कैंडल होगी और यहाँ पर ये वाली, तो ये जरा मुश्किल होगा आपको जरा चार्ट में फाइंड करना, लेकिन हम जाते हैं चार्ट में भी फाइंड करते हैं और ये आगे जाके इस तरह से वर्क करेंगे, ठीक हो गया। अब इसका भी कलर जरा चेंज कर देते हैं, ये, ठीक है, इस तरह ये आगे जाके इस तरह से वर्क करती हैं, ये वाली कैंडल,
क्योंकि स्मार्ट मनी ने यहाँ पे हेजिंग की होती है और जब मार्केट इसमें दोबारा टैप करती है तो फिर यहाँ से मार्केट डाउन साइड मोमेंटम देती है। तो ये हमारे पास सिंपल लिक्विडियम ऑर्डर फ्लो की एग्जांपल थी। अब जरा हम जाते हैं जी चार्ट पर और चार्ट पर जाके एग्जांपल ढूंढते हैं और देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ हम देख लें कि यहाँ पे मार्केट, हाँ यहीं से देख लेते हैं। यहाँ से देखें मार्केट ना प्रॉपर डाउन साइड आ रही है, ये देखें सही है, स्विंग पॉइंट्स बनाते हुए। अब यहाँ से मार्केट डाउन साइड आई और यहाँ पर हमारे पास एक मार्केट ने प्रॉपर, हमें ना कह लें जी रिवर्सल दे दिया कि अप साइड एक प्रॉपर मोमेंटम शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि अब हमने बुलिश, जहाँ मार्केट बुलिश साइड में जा रही है ना, तो हमने कौन सी साइड देखनी है, हमने देखनी है ये सेल साइड, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास सेल साइड पड़ी है ना, ये सेल साइड जो कर्व है, हमारी नजर इस पर होनी चाहिए और इसमें हमने कौन सी कैंडल्स देखनी है, वो कैंडल्स जिसने मार्केट में अप जाने का मोमेंटम दिखाया, जिसके बाद मार्केट अप साइड गई है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे ये वाली कैंडल नजर आती है, ये वाली, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिली है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक सिंपल निशानी होती है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन मौजूद है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक थी, जब मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद आप देखें कि जब मार्केट इसको ऐसे दोबारा जाएगी एक मॉडल के बाद, ये नीचे एक पीडीआर होगा लाइक, तो यहाँ से मार्केट ने टैप किया, तो ये वाली जो कैंडल जो लास्ट ऑपोजिट यहाँ पे इसमें देखें, लास्ट ऑपोजिट ना कहें बल्कि ये जो कैंडल जिसने मार्केट में अप साइड का मोमेंटम दिया, जिसके बाद मार्केट में अप साइड की बाइंग आई, जहां पर स्मार्ट मनी ने पोजीशंस की हैं। देखिए ना, स्मार्ट मनी हमेशा ऑपोजिट कैंडल में पोजीशंस ओपन करती हैं। अब ये सेल की कैंडल है, जिसके बाद मार्केट ने अप साइड का मोमेंटम दिया। अब यहाँ से जो अप साइड का मोमेंटम आया ना, ये हमारे पास जहाँ पे स्मार्ट मनी ने हेजिंग की है, और जब मार्केट इसको ऐसे जाएगी तो इसके बाद ये हमारे पास ऐसा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक यूज होगा। और आप ये देखेंगे इसने कितना एक्यूरेसी के साथ इसको टैप किया एंड लाइक देन जैसे ब्रेक किया, ये आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक इसमें टैप किया देन अप साइड, ठीक है। अब इसके अलावा आप और को देख सकते हैं, यहाँ आप देख लें कि आपके पास एक ये कैंडल पड़ी है, ठीक है, मार्केट में डाउन आते हुए, ये सेल की कैंडल, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ये देखें ना छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी है, जिसके बाद मार्केट ने जरा बाय साइड मोमेंटम दिया। अब ये वाली कैंडल आगे जाके आपकी कौन सी बन जाएगी, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे पास बुलिश की एग्जांपल थी, ये देखें मार्केट ने इसे ब्रेक किया, इसका टेस्ट किया, फिर अप साइड, ये हमारे पास बुलिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब हम जरा बेरिश भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जहां से मार्केट डाउन साइड आ रही हो, यहां से देख लेते हैं, यहां से मार्केट आ रही है जी डाउन साइड, यहां से, ठीक है, यहां से देख लेते हैं। यहाँ देखिए कर्व टाइप, यहाँ से मार्केट प्रॉपर ऐसे लेग्स बना के जा रही है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये हायर टाइम फ्रेम का, यहाँ से मान लेते हैं जी कोई लिक्विडिटी स्वीप या कुछ भी हो सकता है, पीडीआर से मुराद लाजमी नहीं, यहाँ कोई आपके पास ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप हो, आपके पास वो कोई ओल्ड हाई ओल्ड लो, कोई भी लिक्विडिटी पोल वगैरह कुछ भी हो सकता है जिसे मार्केट स्वीप करे। अब यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की या जो भी हुआ, मार्केट ने टैप किया, मार्केट ने यहाँ डाउन साइड हमें मोमेंटम दिखा दिया कि मैं आ गई हूँ अब सेल में। अब यहाँ पे वो देखेंगे जो लास्ट हमारे पास, लास्ट कह रहा हूँ ये नहीं, कि आपके पास जो कैंडल है जिसमें इस ट्रेंड में जब मार्केट अप साइड जा रही थी, तो वो कैंडल जिसके बाद हमें डाउन ट्रेंड की सारी रिट्रेसमेंट देखने को मिली है, जिसकी वजह जहां पर मार्केट मेकर्स ने कह लें हैजिंग की है, वो कौन सी बनती है, ये हमारे पास ये ऑपोजिट कलर कैंडल है, ये सेल वाली, ठीक है, ये बाय वाली, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने डाउन साइड जरा मोमेंटम दिखाया, तो ये हमारे पास जो कैंडल होगी ये यूज होगी एज अ बेरिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये देखें, इसको मार्केट ऐसे टैप एंड गो। इसी तरह आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ मार्केट जब अप साइड जा रही थी, तो इस ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने जरा डाउन साइड का मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पे हम यही मानेंगे ना कि कैंडल्स तो विदाउट स्मार्ट मनी बन नहीं सकती है ना, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी ने क्या की है, हेजिंग की है, और यहाँ से ये देखें ये इस तरह यूज होगी। ये देखिए मार्केट ने टैप किया जरा डाउन साइड। तो ये सिंपल हमारे पास एग्जांपल्स होंगी बुलिश या बेरिश रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक की। बाकी आजकल ये गोल्ड है तो गोल्ड का स्ट्रक्चर जरा है, चल ही ऐसा रहा है, ठीक है, ड्यू टू वार सिचुएशन एंड एक एक कैंडल सैकड़ों पिप्स की बन जाती है, वो भी 1 मिनट में। तो बाकी आप पिछले चार्ट्स पे जाएंगे या किसी पेयर्स के या जो स्टेबल चार्ट्स होंगे या गोल्ड के भी पीछे चले जाएंगे तो आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन ज़रा आपको मुश्किल होगी इस बात को समझने में, सही है। और ये सिंपल हमारे पास मार्केट मेकर बाय और मार्केट मेकर सेल मॉडल में जो बनते हैं ना ऑर्डर ब्लॉक, उनको हम आगे शिफ्ट कर लेते हैं जो कि अपोजिट साइड पे होते हैं, ठीक है। जिन्होंने बाद में ये समझ लेंगे हमारे पास एज अ मिटिगेशन ब्लॉक या एज अ ब्रेकर ब्लॉक यूज होना होता है ना, वो आगे जाके हमारे पास जब मार्केट में ब्रेक करके भी जाती है तो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक भी यूज हो जाते हैं। लाइक यहाँ पे आप मान लें कि जब मार्केट में इसने इसको ब्रेक किया अप साइड की, ठीक है, या में लिक्विडिटी वगैरह हुई तो ये हमारे पास एज अ ब्लॉक काम करेगा कि मार्केट ने इसे ब्रेक किया ये वाला, ठीक है, ऐसे मेडिकेशन ब्लॉक के हैं, ठीक है, ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप हुई तो ब्रेकर ब्लॉक। अब मार्केट ने इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद टैप किया और नीचे डाउन साइड, यही आगे जाके हमारे किसके तौर पर काम हो जाएगा, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर काम। जब मार्केट से ब्रेक करके अप साइड जाएगी तो ये हमारे रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर काम करेगा। चलें जी, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आईसीटी के रिमेनिंग जो 2 ब्लॉक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। पहला है आईसीटी प्रोपल्शन ब्लॉक एंड दूसरा है आईसीटी वैक्यूम ब्लॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं आईसीटी प्रोपल्शन ब्लॉक के बारे में। तो देखें, आईसीटी जो प्रोपल्शन ब्लॉक है इसमें सिंपली आपने एक चीज़ देखनी है कि ये एक किस्म का आपके पास ऑर्डर ब्लॉक ही होता है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक किसी दूसरे ऑर्डर ब्लॉक में जाकर ट्रेड करता है। लाइक मार्केट में इस तरह से मार्केट डाउन आ रही थी, ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है प्रॉपर, ठीक है, और आपके पास इस जगह पर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है। जब मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा ऑपोजिट कलर कैंडल होती है, उसमें टैप करेगी। टैप करने के बाद जब अप साइड जाएगी इस जगह पे, यहाँ पे आपकी वो एक सेल की कैंडल जो कि एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगी। यहाँ पे इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जब इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट अगेन आएगी, ये जो ऑर्डर ब्लॉक का एरिया हमने मार्क किया हुआ है, यहाँ पर जब मार्केट अगेन आएगी और जो कैंडल इस पर ट्रेड करेगी इस तरह आकर, जो कि एक सेल की कैंडल बनेगी, वो कैंडल बाद में आपके पास एज अ प्रोपल्शन ब्लॉक के तरह यूज़ होगी कि आप जब मार्केट अगेन उस पर आए तो आप इस जोन से इसके जो 50% के एरिया ये इस प्रोपल्शन ब्लॉक से डायरेक्ट ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। इसमें ये इस तरह से आपका प्रोपल्शन ब्लॉक आ जाएगा। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है इसकी। इसको ज़रा हम चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे जाके भी ज़रा स्टडी कर लेते हैं। देखें ज़रा, मार्केट में डाउन साइड मार्केट गिरी है, ठीक है, पीछे से लिक्विडिटी वगैरह स्वीप की है। तो अब देखें कि हमारे पास ये जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल होती है ये हमेशा ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। अच्छा, एक ऑर्डर ब्लॉक कन्फर्म कैसे होता है? हमने ऑर्डर ब्लॉक की क्लास में इस चीज़ को स्टडी किया है कि एक ऑर्डर ब्लॉक तब जाके कन्फर्म होता है जब मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो नेक्स्ट बाय की कैंडल है ना, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपको कंफर्म हो गया। अब इसके बाद आप देखें नेक्स्ट ये रेड जो कैंडल है ना, जिसे हमने यहाँ पे ब्लैक किया हुआ है, इस कैंडल ने आके इस ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड किया, ठीक है। ये जो आपकी कैंडल होगी ना, ये कैंडल आपकी एज अ प्रोपल्शन ब्लॉक के तौर पर यूज होगी। इसको हम यहाँ पे इस तरह मार्क कर लेंगे, इस तरह से। अभी मार्केट इसके अंदर घूमती रही है, ये हमारे पास कंफर्म नहीं हुई। जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर अपनी बॉडी क्लोज कर दी है, यहाँ देखें, ठीक है, इसके बाद इसका मोस्टली 50% का एरिया लेते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपके पास ऐसे मार्केट आई है, मार्केट ने अंदर टैप किया एंड देन गो। तो ये वाला जो आपका ब्लॉक, यानी कि ऐसी कैंडल जो आपके ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है, वो बाद में आपकी एक प्रोपल्शन ब्लॉक बन जाती है। इसी तरह हम एक सेल की एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देख लें, ठीक है, ये एक जोन है हमारे पास। हाँ, ये देखें हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है, और प्रॉपर ये जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, जिसके बाद मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम आया, ठीक है, और मार्केट फिर सेल में गिरी है। तो अब ये वाली जो हमारी कैंडल है ये हमारे पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक यूज होगी, ठीक है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल ने एज अ ऑर्डर ब्लॉक यूज होना है सेल के लिए। लेकिन जैसे ही ये मार्केट इसमें टैप किया है, टैप करने के बाद नीचे गिर गई है, लेकिन जिस कैंडल ने इसके अंदर जाकर टैप किया है, जो कि बाय की कैंडल होगी, ऑपोजिट कलर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक रहेगी, ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल नेक्स्ट टाइम हमारे पास एज अ प्रोपल्शन ब्लॉक यूज होगी। और आप देखेंगे मार्केट ने इसका 50% के ये यूज किया और डाउन साइड नीचे गिर गई। तो ये आईसीटी का प्रोपल्शन ब्लॉक है, जो कि बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आईसीटी के वैक्यूम ब्लॉक के बारे में। अब ये वैक्यूम ब्लॉक कम्प्लीटली, जैसे कि आपने गैप के बारे में पढ़ा था कि जैसे ही मार्केट ओपन होती है, कि मार्केट यहाँ पे मान लें कि क्लोज हुई है इस कैंडल के बाद, तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट ओपन होती है इस जगह से, ठीक है, इस जगह से मार्केट ओपन हुई है। अब ये जो 1 से 2 कैंडलों के दरमियान गैप है, ये वाला जो एरिया है मार्केट में गैप का, ये वाला एरिया, ये गैप का एरिया, ये हमारे पास ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोई ट्रेड प्लेस नहीं होती। यानी कि ये एक्चुअली जब मार्केट में ओपनिंग होती है, लाइक आप गोल्ड में भी देखेंगे, जब गोल्ड ओपन होता है वीकेंड के बाद, या अक्सर न्यू वीक ओपनिंग हो जाए या न्यू डे ओपनिंग हो जाए, या सेशन के ओपनिंग के टाइम भी, या अक्सर जब कोई न्यूज़ वगैरह आती है ना, तो ये सडन मोमेंटम होता है जिसमें मार्केट में इस जगह पे कोई ट्रेड प्लेस नहीं होती। ये बात याद रखना, इसलिए इसे वैक्यूम कहा जाता है, जिसे खला कह लें, ठीक है, इसमें कोई लिक्विडिटी नहीं होती, ठीक है, ये वैक्यूम होता है। अब ये हमारे पास एज आ ये वैक्यूम ब्लॉक बन जाता है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है? अब आईसीटी ने यहाँ पे अपनी वीडियो में ना 2-3 तरीके बताए। उसने कहा कि लाइक अगर मार्केट पहले इस तरह डाउन साइड आ रही थी और डाउन साइड आते हुए उसने यहाँ पर 1-2 कैंडल बनाई है, ठीक है, ये वाली, और ये सेल की कैंडल है 2, और इसको हम कर देते हैं रंग इसका चेंज करके इसको बाय की बना देते हैं इस तरह। अब आईसीटी ने ये बताया है कि आपके पास अगर ये इस तरह से बन गई हैं, ये जो 2
कैंडल्स है ना जिन्होंने इसमें टैप किया, पहले ही हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि मार्केट जब डाउन साइड आए ना, अगर वो इस कैंडल को, ये जो पहला सिनेरियो बता रहा हूँ, ये जो पीछे आपके पास डाउन क्लोज कैंडल होगी, ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक यूज होगी, हम इसको मार्क करेंगे, मार्केट इसमें आए, ट्रेड करें, और यहाँ से हम फिर अप साइड देखेंगे कि मार्केट कहाँ जाए, मार्केट ऐसे अप साइड हमें मोमेंटम दे दे और अप साइड चले जाए। तो ये वाली आपके पास एक प्रॉपर इस तरह से आप ट्रेड ले लेंगे और एसएल आपके पास यहाँ नीचे आ जाएगा। दूसरी बात, अगर मार्केट में ये जो गैप है ये ऐसे फिल हो जाता है कि मार्केट पिछले ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट देती है, देन ऊपर चले जाती है, तो ये वाला जो गैप है ना, ये वाला जो रिमेनिंग बच जाएगा, ये आपके पास एज अ एफवीजी के तौर पे यूज होगा, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के तौर पर। और जब मार्केट अगेन जब इसमें आएगी तो ये हमारे पास, हम इसको यूज करेंगे, इस पे हम एज अपनी ट्रेड एज अ लेवल इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो क्या है, आईसीटी ये बताता है कि हो सकता है कि मार्केट अगेन, इसको हम जरा करते हैं डेल जी। तो अब आईसीटी एक और चीज बता रहा है, वो ये बता रहा है कि अगर आपके पास ऐसे होता है कि लाइक इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट नहीं इतनी रिस्पेक्ट देती, ठीक है, मार्केट क्या करती है, मार्केट आती है डाउन साइड इस तरह, ठीक है, और इसको मुकम्मल इस गैप को कंप्लीटली फिल कर देती है। आपने अक्सर देखा है कि ये गैप मुकम्मल फिल हो जाता है, तो ये जो गैप मुकम्मल फिल हो जाएगा ना, तो इसे आईसीटी कहते हैं कि हमारे पास परफेक्ट डिलीवरी होगी प्राइस की, कि यहाँ पर प्राइस ने परफेक्ट डिलीवर किया है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपने ट्रेड वगैरह जैसे प्लेस करके इसको यूज़ कर सकते हैं, इस गैप पर ट्रेड कर सकते हैं, और इस तरह ये हमारा गैप यूज़ होगा। और अगर ये जो आपका गैप होगा, ये वाला गैप अगर आपका एक ट्रेंड चल रहा है और एक ट्रेंड के हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बना है, यानी कि एक्सट्रीम लेवल पर जाके, तो ये आपका गैप एज अ एग्जॉशन गैप के तौर पर होगा, यानी जो कि एक स्मार्ट मनी की तरफ से एक लास्ट पुश होगा, या स्मार्ट बाइंग का या सेलिंग का, जिसमें उन्होंने बाइंग या सेलिंग की होगी, उसके बाद प्राइस अपना रिवर्स भी कर सकती है। तो ये लाई का ब्रेक अवे गैप की तरह ही होता है, ठीक है। तो ये आईसीटी के वर्ड्स हैं कि ये लाई का ब्रेक अवे गैप की तरह होता है। तो इसमें चलें, बाकी यही सिंपल है, और मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, बाकी गोल्ड में ये बनते रहते हैं। हम यूएस की 100 ये ओपन कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन है, तो यहाँ हम फाइंड करते हैं अगर कोई गैप हो हमारे पास, और उस गैप को हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई गैप है, जैसे कि ये देख लें, ये हमारे पास एक गैप है, सही है। अब ये गैप हमारे पास एज अ यूज होगा। अब इसमें पहला गैप कौन सा है, पहला गैप ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ये प्रॉपर एक गैप है, ठीक है, ये इसके दरमियान गैप है, ठीक है, विक्स के दरमियान, ये कोई वॉल्यूम में बैलेंस नहीं, ये गैप देखें, प्राइस ऐसी हुई और इसके अंदर ट्रेड किया, फिर डाउन साइड। अब इसके बाद फिर देख लें, नीचे फिर गैप बना है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सिर्फ 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं, ठीक है, जहां से ये कैंडल क्लोज हुई थी वो वाला पॉइंट, और जहां से नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रही है, इसके दरमियान हमने गैप को ड्रॉ करना होता है, सही है। अब मार्केट ने जैसे इसमें हुआ, इसके अंदर मार्केट ने ट्रेड किया, ठीक है, जैसे ही अंदर गई और फिर मार्केट डाउन साइड, इस तरह ये हमारे पास गैप यूज होते हैं। अब इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस गैप्स की। हम पीछे आते हैं, पीछे आके यहाँ हम देखते हैं, ये देख लें, ये हमारे पास एक गैप पड़ा है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस एरिया से लेकर ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, इसके दरमियान हमने ये गैप मार्क करना होता है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये गैप मार्क किया, ठीक है, और इसका ये देख लें कि इस तरह ये यूज हो जाएगी, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये गैप इस तरह यूज होगा। और इसमें जैसे एसिटी ने बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पे पीछे ऑपोजिट कलर कैंडल है, लाइक ये वाली है, जो कि ऐसा ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर यूज होगी, और जैसे कि पीछे पीक गई, ये एक अच्छा एरिया बन रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब ये देखें कि इसने मार्केट जब गैप के अंदर आई ट्रेड किया, तो यहाँ से इसने अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी है। तो इस तरह से ये आपके गैप्स यूज होते हैं, इसे वैक्यूम गैप का, वैक्यूम ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो आईसीटी में यही, आईसीटी कोर कंटेंट में ये लास्ट हमारे पास 2 प्रपल्जन और वैक्यूम ब्लॉक लगे गए थे। अब आगे हम आईसीटी की लिक्विडिटी वाइड्स, लिक्विडिटी पूल और फेयर वैल्यू गैप अगली चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।